इंतहा है तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। जब न थी ये जहां जब न था, ओ ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हमद सज़ावार है खुदा के लिए, अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरिश्ता देता, अल्लाहू 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 अल्लाहू
ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि खुद है तू। तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, बेबसत के होवा देवे मुड़ जिद खाली, बेबसत के होवा देवे मुड़ जिद खाली। हीरा मैं भूल गईया, हीरा मैं भूल गईया, हीरा मैं भूल गईया, तेरे नाल न गईया, नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आई में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2 24/7 ZUFM 98.2 सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। This is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेज, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं
क्या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुन्नो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए। सुनते हैं रोजाना चोरी चोरी चुपके चुपके। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, सीरियसली। सो आपने क्या करना है, पार्टिसिपेट कैसे करना है प्रोग्राम में? जल्दी से जाइएगा, सर्च कीजिएगा ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ फरहाना ऑफिशियल। आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। और अभी तक आपने अगर हमारे पेजेस को ज्वाइन नहीं किया, हमें फॉलो नहीं किया ऑन इंस्टाग्राम, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऑन यूट्यूब, तो आप लोगों ने अभी तक किया क्या है? मतलब आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। चाहते कोई अच्छा काम करने, जाइए जल्दी से। आपको कौन सा बिल आना है? साथ ही साथ चाहे आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत ही इजीली आप हमें सुन सकते हैं ऑन फेसबुक, ऑन लाइव स्ट्रीमिंग। बिल्कुल जी, लिंक मौजूद है। आप दुनिया में कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप हमें सुन सकते हैं। गो के दुनिया गोल है, लेकिन बस एक शर्त है, आप चाहे मुल्क से बाहर हो, आप पे से बाहर ना हो, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आप पे में आना पड़ता है। आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। सो जी, आज भी बहुत सारी बातें हमेशा की तरह, आपके स्टार्स की बातें, खबरें और बहुत सारी बातें, टॉपिक्स भी साथ साथ। सो अभी क्या करेंगे, पहले एक ट्रैक की जाने जाएंगे, ट्रैक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपसे करेंगे बहुत सारी बातें, ठीक है ना? और टॉपिक भी आपको बताऊंगी वापस आने के बाद, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं ये कलाम, वापस आएंगे इसके बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक, स्टे ट्यून। नहीं कुछ जहाँ माँ सिवाय मोहम्मद, नहीं कुछ जहाँ माँ सिवाय मोहम्मद, ये दुनिया बनी है बराए कुछ जहाँ माँ सिवाय मोहम्मद। मोहम्मद 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 मोहम्मद। ये एक खास रहमत है मुझ पर खुदा की, ये एक खास रहमत है मुझ पर खुदा की, ये एक खास रहमत है मुझ पर खुदा की। लबों पर है मेरे सनाए मोहम्मद, नहीं कुछ यहाँ माँ सिवाय मोहम्मद। मोहम्मद
मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद जुबान की जुबान की हुक्म खुदा के लिए है जुबान की हुक्म खुदा के लिए है जुबान की हुक्म खुदा के लिए है ये कुरान क्या है सदाए मोहम्मद नहीं कुछ यहाँ माँ सिवाए मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद 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 मोहब्बत 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 को आले मोहम्मद के दिल में मोहब्बत को आले मोहम्मद के दिल में यही चाहता है खुदाए मोहम्मद नहीं कुछ यहाँ माँ सिवाए मोहम्मद ये दुनिया बनी है बराए नहीं कुछ यहाँ माँ सिवाए मोहम्मद आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2 24/7 ZUFM 98.2 वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 21 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो क्या बात है भाई, क्या ही बात है।
सो कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि भाई आपके दिल में उतर जाते हैं, आप मोहब्बत के गौतों में मोहब्बत के समंदर में गौते लगाते हैं, मेरे अल्फाज भी आगे पीछे हो गए। तो इतना मैं खो गई थी इस कलाम को सुनते 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 मतलब इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। सो चलें जी, आज की टॉपिक्स आपको बता दें। जो सबसे पहला टॉपिक है भाई, आपने बताना। देखें, हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो हमारे दुश्मन हैं, हम अपने दुश्मन हैं, या फला चीज़ हमारी दुश्मन है, या फला इंसान हमारा दुश्मन है। लेकिन बेसिकली हम मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने लिए दुश्मन बना लेते हैं ना। इंसान हमारे दुश्मन नहीं होते। तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गौर से सुनिएगा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं ये नहीं कहा मैंने कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, राइट? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, क्या है? कुछ भी हो सकता है ना, कोई आदत भी तो हो सकती है जो आपकी दुश्मन हो, है ना? तो इंसान की कुछ आदतें भी दुश्मन हो सकती हैं जो उसके लिए परेशानियां क्रिएट करती हैं, जो उसके लिए जो उसकी बातें ऐसी होती हैं कि उसके अपने लिए परेशानियां जो है ना बना देती हैं, अपने लिए मसले मसाइल पैदा कर देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इंसान की अपनी दुश्मन है। किसी और की हम बात नहीं कर रहे, राइट? वी डोंट गो ऑन पर्सनल लेवल। अच्छा चलें जी, पहले तो आपने ये बताना, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक था। साथ ही साथ दिल जिस बात पर जिद करता है वो क्या है? आपने इस लाइन को कंप्लीट करना है कि दिल जिस बात पर जिद करता है वो व्हाट इज दैट? ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे जल्दी से फेसबुक पर। कमेंट्स आप लोगों के बिल्कुल जी आना शुरू हो गए हैं, क्या ही बात है, माशाल्लाह वाल्लाह। कमेंट्स को शामिल करूंगी थोड़ी सी देर में, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे आपके स्टार्स की, न्यूज़ की बात करेंगे। क्या चल रहा है भाई? पाकिस्तान में लॉकडाउन जो है वो मजीद सख्त कर दिया गया है, यानी कि कराची में ज़्यादा उसमें सख्ती आ गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है। अब आज से 8 बजे के बाद, रात 8 बजे के बाद कोई भी इंसान गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं जा सकेगा। अगर तो कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ही आप बाहर जा सकते हैं, आपको मेडिसिन लेनी है तब तो ही आप बाहर जा सकते हैं, वरना आपको जो है वो बस आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर आप बिला वजह घर से बाहर निकलेंगे। 8 बजे के बाद, ऑफ कोर्स 8 बजे के बाद कहीं भी नहीं जाना भाई, ठीक है ना? रात 8 बजे तक आपको जितने काम करने हैं कर लें, जितनी आउटिंग करनी है कर लें, जितने दोस्तों के साथ गप्पे लगानी है, चाय पीनी है, बाहर बैठ के कर लें। इसके अलावा आप 8 बजे के बाद से, आज से 8 बजे के बाद आपको कोई काम नहीं करना, कहीं नहीं जाना, अपने घर में रहना है, राइट? सो एहतियात करें और कोरोना से बचें, सीधी सी बात है। वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए अगर नहीं करवाई है अभी तक। और साथ ही साथ चलें जी, फिलहाल तो यही जो न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा हम ज़रा देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। अच्छा जी, ठीक है भाई, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं दोबारा। 70% केसेस जो है वो कराची में, सिर्फ और सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए हैं। इस वजह से जो है वो ये लॉकडाउन में मजीद सख्ती जो है वो लाई गई है, मजीद इस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये रुक जाएं, क्योंकि हमारे तो लोग तो रुकते नहीं है, शॉपिंग भी करनी है, आउटिंग भी करनी है, हर जगह जाना है ना, कहीं नहीं जाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोविड से बड़ा नुकसान नहीं होगा, इतना मैं बता दूं। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि भाई आपने एहतियात करनी है, आपने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना। अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या ज़रूरत है गली के कोने पे बैठने की? भाई मुझे तो समझ नहीं आता, ये इतने फ्री, इतने फारग लोग क्यों जो है वो गली के कॉर्नर पे ही बैठ जाते हैं ना, अक्सर आप देखेंगे।
आपको जगह जगह जो है ना, अब कोई काम नहीं है ना, बस गली में जाके बाहर जाके बैठ जाएंगे, 4-5 लड़के एक साथ बैठ जाएंगे। मतलब क्यों? बिला वजह में। भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप पे बातें कर लो जो बातें करनी है, सीधी सी बात है। अब तो जमाना जो है वो डिजिटल मीडिया का है। ओके अच्छा जी, चलें आपके स्टार्स की बात करते हैं। बात करेंगे हम एक्वेरियस की एज यूजुअल, कि एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो ओके अच्छा जी, आज अपनी तवज्जो किसी के गहरे जज्बात पर मरकूज करने से ही असल बात आप समझ पाएंगे। आपको किसी के कंधे पर सर रखकर रोने की ख्वाहिश पर काबू पाना होगा, वरना किसी के गुस्से का बुखार आप पर भी उतर सकता है। कई दिनों से मुलाकात ना होने की वजह से किसी प्यारे की कमी शिद्दत से महसूस हो सकती है, इसलिए अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश को सुस्त ना होने दें और अपने आप को जो है वो किसी मुखलिस फर्द से मुशावरत करने के बाद ही अपने आप को कोई अच्छा फैसला करने दें और घरेलू मामलात को सुलझाएं। वैसे तो आपने कभी किसी के जज्बात को कदर की निगाह से नहीं देखा और ना ही किसी को इस काबिल समझाए, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि किसी के दिल से आपकी चाहत कम हो गई है। लोग आपको अभी भी चाहते हैं, यानी कि आपके घर वाले, आपके प्यारे। सो आपकी अहमियत जो है उनके लिए कभी कम नहीं होगी, राइट? कहीं और जाने की जरूरत नहीं बेटा। बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज किसी तकरीब में किसी ऐसे फर्द से मुलाकात हो सकती है जो मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकते हैं और इसकी कोशिशें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। आज सुबह से है बहुत से अवामिल कारगर होने की वजह से आपको अपने मिजाज पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, कि जिसकी वजह से दूसरों से बाहर में गुफ्तगू के नताइज आपकी हस्बे मंशा बरामद ना हो सकेंगे। इसके अलावा आपकी बातों में मायूसी का अंसर भी नुमाया हो सकता है, कि जिससे दूसरे अफराद भी परेशान नजर आ सकते हैं। इसलिए अपने आप को हर हालत में पुरसुकून रखने की कोशिश करें और अपने ख्यालात को मुज्तमा करके अपने अंदर विराजमान तज़ब्ज़ुब को ख़त्म करने में कामयाबी हासिल करें। बात करेंगे हम एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा कैसा? सो आज अपने ख्यालात को दूसरों पर ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश ना करें, बल्कि मुकम्मल एतमाद और सुकून से अपने मामलात को निपटाएं, लेकिन फौरी नताइज की तवक्को मत रखें, वरना मायूसी का सामना हो सकता है। पुरसुकून और आरामदेह जिंदगी की ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाबी मिल सकती है। अपनी मोहब्बत को पाने में जज्बातियत का मुजाहरा ना करें, क्योंकि इस तरह बहुत सी गलतियों का इर्तिकाब होने से आपके मामलात बिगड़ भी सकते हैं। अपने विरासती मामलात में बेहतरी लाने के लिए मौजूदा हालात की वजह से मुतहरिक होना जरूरी होगा। अपने मुस्तकबिल के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए आपको ना सिर्फ भरपूर तैयारी करनी चाहिए, बल्कि अपने मंसूबों की अमली बुनियाद को भी मजबूत बनाना चाहिए, राइट? बात करेंगे हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके मुतहरिक होने की वजह से बहुत से अफराद आपकी मदद करने को तैयार होंगे। अपनी मोहब्बत के बारे में अपना दिल साफ रखें, या शादी की पेशकश सामने आने की वजह से आपको ज़हनी तौर पर आमादगी का इजहार करना पड़ेगा। अपने माली लेन देन को अपनी जज्बातियत की नजर ना होने दे, वरना कुछ भी बाकी ना बचेगा। आज मुलाजमत पेशा अफराद की तरक्की के इम्कानात सामने आने के अलावा मुलाजमत में तब्दीली भी वाज़ेह सूरत इख्तियार कर सकेगी, जबकि किसी नई मुलाजमत की पेशकश भी हो सकती है जिसे अपने शरीक हयात की मुशावरत के बगैर कबूल ना करें। और इसके अलावा अपने किसी तजुर्बेकार रिश्तेदार से भी आप मामलात को अच्छी तरह समझने के लिए मदद लेने की कोशिश करें, लेकिन ख्याल रखिएगा कि रिश्तेदार वही समझाए जो आपको समझाना चाहिए, राइट? ये भी तो बड़े मसले हैं ना, क्या करें? If you are blessed, that great. अच्छा जी, बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपको कुछ तंजिया बातों का सामना करना होगा और कुछ काटदार या तल्ख जुमले भी सुनने को मिल सकते हैं, जिसकी बुनियादी वजह आपके काम की ज्यादती और अहले खाना को नजरअंदाज किए जाने का मामूल भी हो सकता है। इसके अलावा अचानक सामने आने वाली माली रुकावटों की वजह से थोड़ी बहुत मुश्किल तो हो सकती है, मगर उसे जहनी उलझन बनाने की नौबत ना आने दें और ना ही अपना दिल छोटा करने की कोशिश करें। दोपहर के बाद आपको अपने किसी दोस्त की जानिब से किसी नए माली मंसूबे में शमूलियत की दावत मिल सकती है, कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा माली फायदा नजर आएगा, लेकिन मोहतात रहिए, ये सब आपकी नादीदा मुश्किलात की बुनियाद भी बन सकती है। तो चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं। नहीं, आपके स्टार्स की बात चल हमने कर ली है काफी, थोड़ी सी देर में। चलें जी, हम जो है वो कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है हमारे साथ।
इमरान अली अब्बासी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ नूर खान चौहान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको आवाज़ पसंद आई, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली। और साथ साथ हमारे कौन मौजूद है? अच्छा जी, ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया भाई, क्या करें अब इसका? अच्छा चलें। मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। मुनव्वर अब्बास कहते हैं बहुत शुक्रिया आपको, फतेहपुर से आप हमें सुनते हैं और आपको शो भी पसंद आ रहा है। गुलाम मोहिउद्दीन अबड़ो कहते हैं हाय फरहाना अली, अल्लाह आपको ज़िंदगी में लाखों खुशियाँ अता करे और आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे मेरे, क्या लिखा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, एक तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे कमेंट्स, ये हो क्या गया है? मोहब्बत मिल जाए, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। अरे चलें हम दुआ देते हैं आपको, आपकी मोहब्बत मिल जाए अगर सच्ची है तो। सच्चा होना ज़रूरी है ना मोहब्बत का। हाँ अगर आपकी मोहब्बत पुरखुलूस है तो आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाती भाई, यकीन रखें इस बात का, ठीक है ना? यकीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तवक्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर काम के लिए। सिर्फ यही बात नहीं, किसी रिश्ते की बात नहीं है, तवक्कुल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला पे अगर आपको यकीन है ना तो बस फिर देखें आप। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। सबा राजपूत वालेकुम अस्सलाम कहती मैं भी आ गई। अरे क्या बात है लड़की, कहाँ थी, कैसी हो, ठीक हो, खैरियत से हो सबा? और साथ ही साथ कहती हैं कि मेरी भी प्रेजेंट लगा दो। बिल्कुल जी, आपकी भी प्रेजेंट लगा दी। साथ साथ आमिर सुहेल कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, सच में बस करो, शैतान की बेचारी की उसको तो खामा खाई बदनाम कर रखा है। इमरान अली बासी कहते हैं कि मेरी बहन अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैंने बूस्ट लगा लिया है फ्रिक्वेंसी के लिए, फिर से ना खो जाए। बूस्टर लगा लिया है, अच्छा, ट्रांसमिशन आ रही है। साथ साथ कहते हैं काफ़ी टाइम बाद आपकी आवाज़ सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गए। अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। गुलाम मोहिउद्दीन अबड़ो कहते हैं कि दिल जिस बात पे जिद करता है वो चीज़ लोग उसे मिलने नहीं देते। अच्छा ठीक है अच्छा मैं ऐसे ही हूँ ना नोटी, क्या करूँ। वजी कुमार कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं whatever। साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं सब सुनने वालों को मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अली कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिल होता है। अच्छा फिर क्या करें, दिल निकाल के फेंक देना चाहिए। साथ साथ काशिफ अली मालिक कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है, ठीक है, आप खैरियत हैं? साथ साथ अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली मासूद अहमद साहब कहते हैं हमारी चुलबुली आरजे हमसे स्टूडियो से मुखातिब होते हुए मुराद सईद की तरह आपने क्या हाथ टेबल के ऊपर लहराती हैं। मैं हाथ टेबल के ऊपर नहीं लहराती, मैं ये तालियां बजाती हुई हूँ, ये टेबल नहीं है ये ये जब किसी को ज़्यादा दाद देने का दिल चाहता है ना तो मैं तालियां बजाना शुरू कर देती हूँ अच्छा चलें जी, आप भी ना मसूद अहमद साहब कैसी बातें करते हैं। साथ साथ कहते हैं कि नीचे अपने पाँव भी हरकत करती हैं, इसलिए कल मैम के खुद से तार अरे नहीं, मैं जब आई थी वो तभी बंद था आई डोंट वेयर खुद से एक्चुअली। सो कहते हैं कि और ट्रांसमिशन बंद हो गई थी, अभी तो खुदा खुदा करके इसी तरह बहाल हुई है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बाहों से ख़राब नहीं हुई थी नूर खान चौहान कहते हैं हाउ आर यू, वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ काशिफ अली मनी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के लिए शुक्रिया, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। एंड साथ ही साथ अली कहते हैं कि अभी टॉपिक 2 सुन नहीं सका। अच्छा जी, टॉपिक 2 है कि दिल जिस बात पर इज्जत करता है वो। एम नसीर कहते हैं कि तोसा शरीफ से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नूर खान चौहान कहते हैं मेरे भी स्टार के बारे में बताएं कौन सा है, तो आप डेट ऑफ बर्थ तो बताएं तभी तो बताऊंगी आपका स्टार कौन सा। ऐसे मुझे क्या पता, नाम से थोड़ी ना बता सकते हैं हम, वो हकीम थोड़ी नब्ज पकड़ के मर्ज बता दें। साथ साथ अच्छा जी, गुलाम मोहिउद्दीन आप लोग कहते हैं रात तो तेरे ख्वाबों में ही गुजर गई, चल अपनी सुबह का आगाज भी तेरी याद से करते हैं अच्छा अब्दुर्रहमान लगारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं आप ही अपने पेज को भी याद करने। अली तुम्हारे कमेंट्स यहाँ पे पढ़ लेती हूँ ना, काफ़ी नहीं है क्या? अब्दुल रहमान लगारी कहते हैं कि वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ इमरान अली अब्बासी कहते हैं कि झुकता नहीं ये सर किसी नवाब के आगे, हम अपनी गरीबी में भी अमीरी की अदा रखते हैं। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबर राजपूत कहती है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पास्ट है। हाँ सही बात है, और पास्ट भी ऐसा कि प्रेजेंट में भी जान ना छोड़े, जगह जगह मेंशन करता रहे। है ना सवा, सही बोला है ना मैंने। और साथ साथ इमरान अली अब्बासी कहते हैं अदी तव्हां जो प्रोग्राम बुधी रहियो आया, प्रोग्राम सुठो करे रही आयूं। और क्या लिखा है सिंधी में, लिखा आपने ना रोमन में सिंधी लिखा है, क्या बात है। फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। होपफुली आप तारीफ ही कर रहे हो। मोहम्मद अली कहते हैं रोक सको तो रोक लेना, मेरी कॉल पर, मैं कॉल पर आ जाऊंगा। अली तुम्हारी कॉल आई ना, मैं कॉल ऐसी ड्रॉप करूंगी ना, उसके बाद ये जो तुम अभी जितना हंस रहे हो ना, फिर तुम रोना शुरू हो जाओगे, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि तुम रो, तो इसलिए नंबर डायल करने की गलती मत करना। यासिन आगे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम यासिन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ यासिन कहते हैं फैना शफकत हाजिर है। क्या बात है, कहते हैं हाजिरी लगा दें। बिल्कुल जी, हाजिरी हमने लगा दी है। टॉपिक हमारा ये है कि आपने बताना है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है। कौन है सबसे बड़ा दुश्मन? कोई आदत, कोई बात, कोई जगह जहाँ पर आप जाने से डरते हैं, कि आपको लगता है कि भाई यहाँ पे जाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है, ये जगह सबसे बड़ी दुश्मन है। होता है ना ऐसा, तो कुछ भी हो सकता है, बस बोंगे नहीं मारना। इमरान अली बासी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ एक दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि दिल जिस बात पर जिद करता है वो, इस लाइन को आपने कंप्लीट करना है। सबा राजपूत कहती है मैं भी साथ साथ हूँ। क्या बात है सबा। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि सब सुनने वालों को यासिर का सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। चांडियो गुल हसन हमें कंद कोट सिंध से सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं कि सईदा आप रिश्तेदार तो बहुत अच्छे और प्यार करने वाले होते हैं। हमारे मामू, चाचा, फूफो, खाला सब बहुत प्यार करने वाले हैं। ज़बरदस्त हो गया, अच्छी बात है, माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड। साथ साथ मोहम्मद नमदार साहिल कहते हैं कि तुसी ग्रेड मैम जी। आई एम नॉट ग्रेड, ग्रेड तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हैदर अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हम तो नाचीज़ इंसान हैं, हम कहाँ से ग्रेट है। साथ साथ यासीन कहते हैं गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे क्यों लेकर आता है ये रोज़ाना है, मंगवाए थे क्या? सबा राजपूत कहती हैं कि गुड़िया ओ गुड़िया ठीक हो। हाँ जी बिल्कुल। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं कि अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें हमेशा आपकी ज़िंदगी में शामिल हाल रहें, आमीन सो आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं? और गुलाम मोहिद्दीन कहते हैं कि तेरी एक झलक को तरस जाता है दिल मेरा, किस्मत वाले हैं वो लोग जो रोज सीरत दीदार करते हैं सच्ची। साथ साथ यासिर कहते हैं सबा सिस्टर कहाँ थी आप? अपने घर पे थी, और कहाँ थी वो? साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप भी कमेंट तो पूरा रीड करें। कमेंट पढ़ लिया मैंने अली। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि जहाँ पर चाह मर जाए ना, वहाँ पर परवाह का इंतकाल, क्या है, इंतकाल हो जाता है, क्या लिखा है? अच्छा हैं क्या हो गया है मोहसिन? सबा राजपूत कहती हैं अभी मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ। अच्छा चलें, ज़बरदस्त हो गया, बस फैट नहीं होना, फिट रहना है, ठीक है। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आज जब यासिर कॉल पर आए तो वो वाले सॉन्ग पे जुगलबंदी होनी चाहिए, आप दोनों की सॉन्ग है नज़र के सामने जिगर के पास तुम रहते, कोई रहता है वो हो तुम, अच्छा वही में। साथ साथ आबिद भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बिना रेडियो कभी शो करके अपनी आवाज़ से मुस्तफ़ीज़ करने वाली आरजे, मुस्तफ़ीद होता है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया क्या बात है। कहते हैं वैसे मैडम जो चीज़ जितनी काम मुयसर होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। सच्ची में, सही बताएं, लगता नहीं है मुझे ऐसा। साथ साथ अच्छा यासिन जो है वो सबको सलाम कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आमिर सुहेल कहते हैं कि शैतान नहीं तो फिर आप तो कौन हैं? तो नहीं शैतान भाई, वो तो देखें, वो तो बेचारा नाम से बदनाम है, इंसान के अंदर इतनी शैतानियत है, वो बेचारा शैतान भी शर्मा के चला जाता होगा मुँह छुपा के। साथ साथ फरहान उद्दीन वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू टू। और साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं आप ही सॉन्ग प्ले नहीं कर रही? नहीं, सॉन्ग प्ले नहीं होंगे। साथ साथ स्टाइलिश बेवफा,
आ गए हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं उफ आज नाश्ते में क्या खाया है? पहली बार सुन रहे हो क्या मुझे ऐसी बातें करते हुए? ये बताओ मुझे ज़रा। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। गुलाम मोहिद्दीन कहते हैं कि आपकी हंसी पे कुर्बान जाओ, मैं दिल खुश हो जाता है आपकी हंसी देखकर। कुर्बान अच्छा चले बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। इसी बात में मुझे हंसी आ गई। अच्छा जी, नूर खान ने कहा है कि उनकी है जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 31 दिसंबर। अच्छा 31 दिसंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका स्टार कैप्रिकॉर्न है। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, सही है, थोड़ी सी देर में। साथ ही साथ मोहम्मद कहते हैं टॉपिक दिल जिस बात पर जिद करता है वो आप ही जानती हैं ना? मैं नहीं जानती अली, ये बातें मुझसे नहीं क्या करोगे, मैं जानती हूँ मैं नहीं जानती हूँ, सही है, सीधी सीधी बातें बताया करो मुझे। साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं आप गलत बोलती ही नहीं है। अरे वाह क्या बात है सबर, देखो ऐसे ना। साथ साथ आमिर सुहेल कहते हैं मेरी तारीख पैदाइश है 20 मार्च अप्रैल। क्या है भाई? मार्च ही होगी है ना? अप्रैल है, अच्छा नहीं अप्रैल है अप्रैल, इट्स 20 अप्रैल। तो आपका स्टार होगा कौन सा होगा? मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहता ना, इतना भुलक्कड़ हूँ मैं। आपका स्टार टॉरस है भाई, सीधी सी बात है, टॉरस आपका स्टार है। और थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मोहम्मद कहते हैं मैं आऊँगा, लाजमी आऊँगा, चैलेंज। अली चलो चैलेंज है तुम्हें भी, तुम कॉल करो आज, तुम्हारी कॉल मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनते ही नहीं काट देना, तुम देखना आज तुम आओ अली। आबिदा में कहते हैं दिल जिस बात पर जिद करता है वो आज की छुट्टी है ना, पर बेगम की आवाज़ कानों में फिर मत कहना। अच्छा सही है, कहते हैं देर हो गई, सही है ना, सही बात है। काशिफ अंसारी कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। टॉपिक पर बोलता हूँ सब से बड़ा दुश्मन इंसान अपना खुद है। नहीं वो तो है, इंसान अपना दुश्मन तो है, इसके अलावा साथ साथ अच्छा जी सबर राजपूत कहती हैं आप भी प्लीज सेकंड टॉपिक रिपीट करें ना। सेकंड टॉपिक ये है कि आपने लाइन को कंप्लीट करना है। दिल जिस बात पर जिद करता है वो क्या बात है भाई जिस पे दिल जिद करता है? शानी राइट्स कहते हैं कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, कहती है कट्टी आपसे, कहाँ से पढ़ूं? कमेंट नजर आएगा तो पढ़ूंगी ना। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं देखना है अली आज कॉल पे आकर कौन सा गुल खिलाता है। अली की कॉल लगेगी तब की बात है ना, अगर लग भी गई तो अली की कॉल रिसीव करते ही मैंने नॉट ड्रॉप की ना, देखें आप। आबिद अमीर कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स, ख्वाहिशात हैं और एक पूरी होती नहीं दूसरी चीज़ों की आरजू। अरे खुश ही रहने देती हैं ये हसरतें, खुश नहीं रहने देती हैं। अच्छा ये कह रहे हैं। अच्छा टॉपिक पर कहते हैं मोहसिन लियाकत इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अच्छी यादें होती हैं। अच्छी यादें दुश्मन होती हैं? अच्छी यादें कैसे दुश्मन होती हैं? अच्छी यादें तो आप खुश होते हैं हमेशा याद करके। हाँ आपका सीन अलग है, हाँ हमें वो समझ आ रहा है मोहसिन। हाँ हम समझ सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, नहीं वाकई में इंसान की अच्छी यादें वाकई उसके दुश्मन होती हैं अगर उसने बहुत अच्छा टाइम किसी के साथ स्पेंड किया फिर और वो प्रेजेंट में जो है वो किसी और के साथ हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। सो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ये करे सबके साथ के भाई जिसके साथ अच्छी यादें हों और इन फ्यूचर भी उसके साथ अच्छी यादें ही उसी इंसान के साथ हों। खालिद हुसैन खोसू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली कहते हैं अभी सच्ची में फ्रिक्वेंसी वीक है। ओके अली, थैंक यू सो मच, आपने बताया इस पर बिल्कुल जी कुछ नजर सानी हम कर लेंगे। सैयद इमदाद अली शाह हमारे साथ मौजूद है पन्नू आकिल से, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आपके दोस्तों को भी बहुत शुक्रिया। साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं फैट ओहो बस कर दो। हाँ मैंने ये तो कहा है कि मत होना, फिट ही रहना। सबर राजपूत कहती हैं यासिर भाई, अच्छा जी वही जवाब दे रही है जो मैंने दे दिया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं पड़ोस वाली बाजी सुन रही हैं क्या? उनको उनकी ही और क्या है? अच्छा एक तो ये पता नहीं आज हो क्या रहा है, मुझे कमेंट्स पता नहीं क्यों आधे नजर आ रहे हैं। उसके बाद चलो मैं देखती हूँ क्या हुआ। हाँ जी कहते हैं उनके ही और अम्मी का भी हैं, उनकी और अम्मी को भी, समझ नहीं आया मुझे। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ही पास्ट बुरा नहीं होता, पास्ट वाला अगर बुरा ना हो। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। साथ साथ सबर राजपूत कहते हैं अच्छा कलाम प्ले हो रहे हैं तो रिक्वेस्ट प्ले होगी, वैसे आज कोई रिक्वेस्ट नहीं।
रिक्वेस्ट वैसे मैं प्ले नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर सब जो है ना वो अलग अलग नाते बताना शुरू करते हैं, फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से ही प्ले करूँगी। आरफाना कलाम भी साथ साथ। इमरान अली अब्बासी कहते हैं तुम अपना छुपा हुआ टैलेंट बताओ। ये क्या होता है तुम अपना छुपा हुआ टैलेंट बताओ? हैं, ये क्या तरीका बात करने का? अच्छा, छुपा हुआ टैलेंट बताऊँ मैं तुम लोगों को? हैं, अच्छा कहाँ गया कमेंट? एक तो कमेंट्स मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसे रिसीव हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। मैं पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ़ बना सकता हूँ और आप, बस बहुत बड़ी बोंगी मारी तुमने। अच्छा, अच्छी वैसे नई बात बताइए आपने, इन्फॉर्मेशन में हमारी इजाफा हो गया। आबिद अमीर कहते हैं कि फरहाना बुजुर्ग बताते हैं कि एक तालिब इल्म को इल्म दीन हासिल करने से रोक कर सबसे ज़्यादा खुश होता है। इल्म दीन, तालिब इल्म को इल्म, क्या समझ नहीं आया? एक तालिब इल्म को इल्म दीन हासिल करने से रोककर कौन? शैतान? अच्छा, शैतान की बात कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स। साथ साथ गुलाम मोयुद्दीन अबड़ो कहते हैं कि मिस्कीन मज़हर मेरा दोस्त आपका शो सुन रहा है, उसे भी हेलो बोल दो। हेलो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही नादरा की मिस्टेक इन रिकॉर्ड से मैं 40 का हो गया अली, हम नहीं मानते तुम 40 के, अगर हो भी जाओगे हम तब भी नहीं मानेंगे अली, ठीक है। साथ साथ प्रकाश कुमार कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बातें बहुत सारी नहीं हो गई हैं। इमरान अली अब्बासी कहते हैं और जो भी सुन रहे हैं उन सबको सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिन नईम कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट है, कभी बोलता है बोलता ही नहीं कि बस कर दो। सही बात है। सबा राजपूत कहती हैं दिल जिस बात पर जिद करता है वो वॉट, लाइन तो कंप्लीट करो लड़की। अब्बास अली राजपुर कहते हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना शो के जान, नसीर बाबा, हारून अंकल, बिलाल साहब, सबा, समीना, सबीफा, अली रजा को वेलकम, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अब्बास अली राजपुर कहते हैं आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक मैंने बिल्कुल बताया भाई, आज का टॉपिक ये है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है। और इसके अलावा आपने एक लाइन को कंप्लीट करना है कि दिल जिस बात पर जिद करता है वो, उस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, मौसम कहते हैं कि दिल जिस बात पर जिद करता है वो रहने दें, खैर है जब अल्लाह चाहेगा मिल जाएगा। पहले जो है ना सबसे बड़ी ठंडी आह भरी मौसम ने हाय करके। चले जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ चलें अभी काम करते हैं, हम एक ट्रैक की जानिब जाते हैं। ट्रैक के बाद वापस आएंगे, आपसे मज़ीद बातें करेंगे और एक काम ये करेंगे कि भाई आपकी कॉल्स को लेना स्टार्ट करेंगे 10 बजे के बाद ऑफ कोर्स। सो हम आपको सुनवाएंगे कौन सा, ये वाला बहुत ही खूबसूरत कलाम था, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हम मज़ीद एक और जो सुनेंगे वो होना चाहिए कौन सा, ये मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ। ओके, नॉट दिस वन। और अगर हम ये सुन लें तो कैसा रहेगा? ठीक है, चलें ये सुनते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें, ठीक है। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं चले गए, आई एम टेलिंग यू, अगर आप कहीं भी चले गए ना तो आपने इतना कुछ मिस कर देना हमारे शो से। बाद में रोना है, क्या फ़ायदा रोने के बाद में हैं? सो कहीं जाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। स्टे ट्यून। मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ, नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे
जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे शाह वाला को दिल दे चुका हूँ। मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नबीदे मसीहा को दिल दे चुका है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी नूर बतहा को दिल दे चुका हूँ। मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नबीदे मसीहा को दिल दे चुका मदीने के आका को दिल दे चुका नबीदे मसीहा को दिल दे चुका आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2 24/7 ZUFM 98.2 Something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 54 minutes past 9 on the dial right now. So, अच्छा जी, आपके कमेंट्स बिल्कुल जी आ रहे हैं और कुछ कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, मैं क्या बताऊं। चैलेंजेस को शामिल करेंगे अभी थोड़ी सी देर में, लेकिन पहले आपके स्टार्स की बात करते हैं। और अच्छा, आपका जो नेक्स्ट स्टार है वो है कैंसर। सो कैसे रहेगा कैंसेरियंस के लिए आज का दिन? आज अपने काम के दौरान आपको दूसरों के बारे में नरम मिजाजी से काम लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सितारों के असरात की वजह से आप जिद्दीपन का भी शिकार हो सकते हैं, जिससे बाहिमी ताउन में ना सिर्फ कमी आ सकती है बल्कि बहुत से मामलात आपकी अनापरस्ती की भेंट भी चढ़ सकते हैं। दूसरों को मौका देने के बजाय अपनी मनमानी करने से गुरेज करना जरूरी होगा, वरना पशेमानी का इम्कान सामने आ सकता है। आज अपने मोहब्बत भरे मामलात को आगे बढ़ाने में आपके पुरखुलूस जज्बात ही आपका असासा होंगे। अपने आप को लचक
हकदार बनाकर मुखलिस अफराद से मुशावरत करें और दूसरों के अमली ताउन की पेशकश से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बात करेंगे हम लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। Na, na, na. कहाँ गया लियो, आ गया। अच्छा जी, आज आपको अपने अल्फाज की अदायगी का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि जोश की हालत में आप बहुत से तल्ख अल्फाज बोलने के अलावा बहस व तकरार भी कर सकते हैं। अपने करीबी अफराद में से किसी दोस्त की जानिब से भेजी गई रकम मिलने से आपकी काफ़ी माली दुश्वारियां खत्म हो सकेंगी, लेकिन कोशिश करें कि किसी किस्म की कोई कीमती चीज़ ना खरीदें। इसके अलावा अपने जोश व जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करें और अगर कुछ ना हो सके तो परेशान मत हो क्योंकि हालात के वक्ती दबाव की वजह से आपको अपने मामलात निपटाने में दुश्वारियों का सामना हो सकता है, जबकि अपने कारोबारी पार्टनर की बेइजाजत की वजह से आपका दिल बर्दाश्त होना भी मुमकिन है। ऐसे में मोहतात रहें और मोहतात रहना ज़रूरी होगा। बात करेंगे वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपने अपने इर्द गिर्द जो शख्सी आज़ादी पर काबू पाया हुआ है, अपनी जो सोच पर काबू ना पाया तो अपने इर्द गिर्द तो काबू पा लिया, सोच पर काबू ना पाया तो आपके बहुत ज़्यादा समाजी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, जबकि आपकी प्यार भरी जिंदगी में इंतशार का शिकार हो सकती है। अपने जज्बों को कोई नाम देते वक्त दूसरों के रद्द अमल से ना डरें। अपने किसी मुखलिस साथी की अमली मदद हासिल करने का मौका मिल सकेगा कि जिससे आप जो है वो अपने बहुत से मामलों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हर मामले को बहुत ही मोहतात बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी भी लाताल्लुक फर्द से अपने आप को किसी किस्म की बहस और मुबाहिसे में उलझाने से गुरेज करें क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बात बहस और तकरार तक पहुंच जाएगी। इसलिए ऐसे अफराद से बिल्कुल भी आप बहस ना करें, उनसे बात भी ना करें, सीधी सी बात है। बात करेंगे लिब्रा की। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और आज सुबह सवेरे कोई नाखुशगवार खबर सुन लेने से आपका तयशुदा मामूल तब्दील हो सकता है। एक तो ये लिब्रा वालों के लिए हमेशा पता नहीं क्यों ऐसी खबरें होती हैं, जबकि कोई कारोबारी दौरा भी ताखीर का शिकार हो सकता है। अपने दोस्त अहबाब की मदद करने में हमेशा आपको कोई कमी नहीं रहने देते आप, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सराहा जा सकेगा। बहुत से अजनबी अफराद भी आप पर एतमाद करते हुए अपने मंसूबे आपके ताउन से चलाना चाहेंगे, इसलिए मुस्तकबिल में ये सब कुछ आपका असासा भी बन सकेगा। आज आपको अपने आराम का खास ख्याल रखना होगा ताकि बेआरामी की वजह से मामला ख़राब ना होने पाए। अपने मामला को बेहतर बनाने की कोशिशों का आगाज़ करने की वजह से आपके लिए दीगर अमूर को मुनासिब ज़्यादा वक्त देना मुमकिन ना हो पाएगा। 10 बजने वाले हैं। 032136603003 से नंबर टू कॉल आप लोग बिल्कुल जी कॉल कर सकते हैं। कॉल्स में 10 बजे के बाद ही लूँगी। एज आई सेज ऑलवेज सेड ऑलवेज यू नो, जैसे हमेशा कहा है मैंने कि 10 बज जाएंगे उसके बाद ही कॉल लूँगी, तो अभी 10 नहीं बजे 2 मिनट है। हाउ पंक्चुअल आई एम, है ना। इतना पंक्चुअल इंसान को होना चाहिए। चले मैं ना ले लेती हूँ, कॉल आ रही है ना, क्योंकि मैंने जैसे ही नंबर ऑन किया ना कॉल आना शुरू हो गई। ये देखें ज़रा, सब ट्राई कर रहे होते हैं पहले ही। मैंने नंबर बाद में अनाउंस किया है। चले देखते हैं कौन नंबर से लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे आप अंकल? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप बताइए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है जी? पता नहीं क्या चल रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा। पता नहीं कैसे कैसे सवाल निकाल के ले आती हैं आप, समझ में नहीं आता मेरे। नहीं मजाक कर रही हूँ। क्या हो रहा है घर में, क्या हो रहा है? मतलब कहने का ये है, घर में अभी ये हो रहा है कि छत सीलिंग जो है ना, हाँ जी, वहाँ पे सीलिंग फैन चल रहा है, घूम रहा है। वाह अंकल वाह, क्या नॉलेज दिया आपने, वाह। जैसा आपने सवाल किया तो वैसा अंकल ने जवाब दिया। वाह अंकल वाह, क्या बात है अंकल। बस आप तो दिल जीत लेते अंकल, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देंगे हमारा। अंकल तो दो जवाब देने वाला है। देखिए अंकल, बस आप अंकल भी तो किसके हैं ना, ये बातें सारी। ये जो सर में जो चांदी लगाई है, हाँ जी, धूप में थोड़ी ना सफेद की ये बाल, धूप से थोड़ी ना आई है ये चांदी कोई। हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा, ये अपने उमर सदक का भाई जो मोहम्मद अली, जी जी, इनकी तबीयत कैसी है अभी? अब वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी वीकनेस है, ऑफ कोर्स वीकनेस वो रहेगी, कुछ टाइम लगेगा वीकनेस जाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि वो ठीक है। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। परवरदिगार इन्हें खुशियां अता करे। आमीन सुम आमीन आमीन जी। अच्छा, आज ना हमेशा की तरह तकरीबन सीजर को अपनी दराज में रख दें और ताला लगा दें। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं खामोश हूँ, आप कहें, आप बात करें।
क्योंकि आज कुछ गुफ्तगू ऐसी है जी जी। कि आप भी नाराज हो जाएंगे, अरे नहीं, सच्ची में। अच्छा नहीं, आप बोलें, मैं नाराज नहीं होगी। वो तो मुझे पता है, बेटी थोड़ी नाराज होती है, बेटी कभी नाराज नहीं होगी। बिल्कुल कुछ भी कह लो, बेटी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगी। सही बात कहेगी है। अपने बड़े हैं ना, अपने बिल्कुल। अच्छाई के लिए ही कह रहे हैं, बिल्कुल। कौन सी अपनी बुराई के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज मैंने ना कुछ पंक्तियां आप बेटी सईदा फरहाना के लिए। अच्छा, पहले तो मुझे आप सॉरी ये बताएं, जी। ये रेडियो एफएम में साबिर साहब जी। और क्या नाम है, मोहसिन साहब कौन है? हाँ, मोहसिन साहब हमारे IT इंजीनियर हैं। अच्छा जी। और साबिर साहब वो हमारे हेड हैं। हेड है। जी। चलें ठीक है फिर। अच्छा हाँ। अब मैं शुरू करता हूँ। जी जी, शुरू कीजिए। आज मैं ना कुछ पंक्तियां मेरी बेटी सईदा फरहाना के लिए, जी। साबिर साहब के लिए और मोहसिन साहब के लिए जी बड़ी आजिज़ी के साथ कहना चाहता हूँ। जी। मेरे अल्फाज सुनने में तो आपको करेले जैसे कड़वे लगेंगे, अच्छा। पर हाँ यही अल्फाज पे गौर करने से हाँ, शहद से भी मीठे लगेंगे। जरूर। जी हाँ, तो सुनिए, अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। मेरा लिखा हुआ है ये, मैंने हाँ जी, लिख के रखा हाँ जी, है। हाँ जी। आप जिनके रेडियो में सुनाई देते हैं, हाँ वो तो बड़े खुश नसीब होते हैं। हाँ। सजा सहकर जो अंकल की तरह उफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिनके रेडियो में सुनाई देते हैं। अंकल ना तो कमेंट की तरह SMS कर सकते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। अंकल तो सिर्फ कॉल पे ही बात कर सकते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिनके रेडियो में सुनाई देते हैं। है अंकल, क्या बात है अंकल। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। हाँ। मेरी मजबूरी, मुझे लिखना पड़ा। नहीं अंकल, आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और असल में कुछ टेक्निकल चीज़ होती है ना, हम भी मजबूर होते हैं, मसला सारा ही है। असल में हमारा जो ट्रांसमीटर जब से शिफ्ट हुआ है ना, तो इस वजह से आप तक आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ अंकल, सुन लेना अंकल, सुन ले मेरी बात। सो अंकल देखें, हमारे पास ना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेड है हमारे पास जो ट्रांसमीटर है, सही है। तो उसकी रेंज जो है ना, वो पंजाब तक भी जाएगी हमारी आवाज़। तो अभी ज़रा क्योंकि हमें बाउंड कर दिया जाता है थोड़ा, तो इसलिए इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ मामलात हैं जो चल रहे हैं, वो अगर सॉर्ट आउट हो जाते हैं इंशाल्लाह, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो आप तक जो ना आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगी। आई एम टेलिंग यू। अल्लाह करे आपकी ज़बान मुबारक। बिल्कुल जी, मैं आपकी आवाज़ इंशाल्लाह। SMS का भी अभी हम कर देंगे, पोर्टल का जो मैं अनाउंस कर दूंगी जब कुछ दिनों बाद, तो फिर आप वहाँ पे SMS कर पाएंगे, ठीक है? नहीं, मैं हाँ जी, मैं समझ गई अंकल आप क्या कहना चाह रहे हैं, बस आपको मैं तरीक़ेकार बता रही हूँ बस। कुछ भी बोलूंगा। नहीं, आप बोल सकते हैं, आपके पास राइट है। अब सवाल ही पैदा नहीं होता इस बारे में, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। सवाल पैदा नहीं होता। जब मेरी विद्या ने इतना सा लेक्चर दे दिया, अब मैं पूछूं बीच में किया ताल्लुकात थे। हाँ, ये तो मैं उसकी वाली बात है। हाँ। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, ये देखा ना, मेरे दिमाग से पता नहीं दवाइयों की वजह से बात ही निकल जाती है। नहीं अंकल, इट्स नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है, सबके भाई हमारे दिमागों से भी निकल जाती हैं बातें बहुत सारी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी चलो छोड़ो, ये जितने भी लिसनर्स हैं ना जी, इनमें खास करके मेरे जो अजीज हैं, जैसे कि मिस रोजलीन हैं जी, डॉक्टर साहिबा, मिसिस फारूक, ये SM रजा साहब, रमजान अली, क्या नाम है, रमजान मलिक साहब हैं, रमजान मलिक साहब हैं, फिर आबिद हमीर हैं जी, फिर ये 1 2 3 हेड ट्रिक काशिफ साहब,
इनका अच्छा आपने बता दिया। इनका अभी भी ना मेरे जहन में नहीं आता कि ये कौन काशिफ है, कौन काशिफ बोल रहे हैं। हाँ। इनको ये चाहिए ये अपना जब भी रेडियो पे आए अपना पूरा नाम पूरा बोला नाम करें। बताया नहीं, काशिफ अली मलिक तो हमेशा पूरा नाम बताते हैं, और वो भी काशिफ अली भी सब अपना पूरा नाम ही बताते हैं। लेकिन मैं रेडियो नहीं सुनता हूँ ना। नहीं मुझे अंकल, समझ में यूट्यूब नहीं पे तो आता। सुनते हैं ना अंकल। यूट्यूब पे तो आप पासी करके भेजते हो ना, कल का शो काम मिला है मुझे अभी। हाँ अभी वो तक कल मुझे का शो नहीं मिला। मेरा लैपटॉप नाराज हो गया था मुझसे कल ना, इसलिए मैं कर दूंगी अपलोड आज। हम्म, सही है। चले सही है तो चले ठीक है। चलें। सबको मेरा दिली सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। देखिए, अपना बहुत सारा अच्छा जरूर। नाश्ता किया आपने? हाँ जी मैंने किया? नाश्ता किया है बिल्कुल। क्या पक्का? हाँ हाँ पक्का, मैं नाश्ता किए बगैर नहीं आती अंकल, कभी कभी होता है वो तो। तो कभी कभी बिजी होना चाहिए ना। हाँ वो देर हो जाती है ना, कभी कभी आँख नहीं खुलती तो यू नो। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। जरूर, आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत जी, ज्यादा अमान खुश रखे, अल्लाह। सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। We have to know. क्या बात है भाई, क्या बात है। अंकल बड़े जो है ना आज इमोशनल हो गए थे थोड़े, लेकिन बड़ी जबरदस्त सी बात की अंकल ने। इसके अलावा चलें जी, आपके स्टार्स की हम बात कर रहे थे, साथ साथ कमेंट्स को भी शामिल करेंगे और कॉल्स को भी शामिल करेंगे। पहली कॉल तो मैंने शामिल कर लिया, दूसरी कॉल को मैं शामिल करती हूँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नहीं, तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, क्या हो गया? मोशन हो रहा है। अच्छा चलें जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता और- फरमाए जी। और जब हमारा बेटा फोन करता है तो आप मेरा दिन है फरहाना। जी जी बिल्कुल, आज हम जो है ना लड़कियों को मौका देते हैं, तो आप भी तो एक लड़की है ना, तो हम आपको भी मौका दे रहे हैं। लड़की नहीं हूँ मैं, औरत हूँ। हमारे लिए आप लड़की है ना भाई, प्यारी सी स्वीट सी। अच्छा, हाँ आपकी नजर में लड़की हूँ तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। है ना, आप बहुत ही स्वीट सी लड़की हैं। जी आंटी बताएं क्या कहेंगी? और हाँ, मुझे तो नातों ही का शौक है। हाँ मैं नाते ही प्ले कर रही हूँ। हाँ, सही है। मैं ज्यादा टाइम देती नहीं हूँ क्योंकि मैं सुनती हूँ ना बहुत से लोग आपकी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। सही, उनके पास असल में बातें बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए वो बहुत सारी बातें करते हैं। बातें तो मेरे पास भी बहुत हैं, तो फिर करें ना ऐसी आप बात भी। नहीं है आप ही करें दुनिया ना। की, मगर मैं नहीं करना चाहती। अच्छा, और कुछ आप कहना तो- चाहेंगी? बस दुआ करें हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। बस। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि अली जो है वो बिल्कुल जी बरसरे रोजगार हो जाए। बस इसको कहें कि कोशिश हाँ, करता ताकि रहे फिर सच्ची लगन के उसकी- साथ। उसकी शादी कर दें, फिर खाने जरूर। पकने का कुछ जरूर, वो ही नहीं इसके हो। पहले बिल्कुल जी हाथ में बिल्कुल जी नौकरी आएगी तो फिर आप इसके हाथ पीले कर दीजिएगा। सही है, हाँ, बस। लड़की भी तो आप ही बताएंगी ना। मैंने कोई रिश्ता आप बहन है ना उसकी। हाँ बिल्कुल, मैं बहन हूँ, छोटी बहन हूँ ना, लेकिन मैं इसलिए छोटी बहन कैसे ढूंढेंगी रिश्ता? नहीं ना, जो नहीं वो भाई छोटा भी हो ना तो हाँ। बहन बड़ी हो हाँ तो भाई नहीं, उल्टा बोल रही हैं आंटी आप, मैं छोटी हूँ वो भाई बड़ा का है। रुतबा ज्यादा होता है। हाँ नहीं, वो भाई, वो जाहिर सी बात है, भाई का रुतबा तो ज्यादा होता है। चलें आंटी अच्छा चलें ठीक है, हम दुआ करते हैं भाई आपने अल्लाह ताला वादा जो है। किया है नहीं शादी मैंने कोई कराने वादा का? नहीं किया, नहीं नहीं मैंने कोई वादा नहीं किया, नहीं, नहीं नहीं। भाई नहीं। हाँ, शादी ना कराएंगे, ना नो नौकरी करने के बाद। हाँ नहीं भाई, शादी तो आप ही करवाएंगी आंटी। देखें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती भाई, तो नहीं। लड़की तो आप ही बाद में मुझे बहुत बताओगी। गालियां पड़ेंगी वरना। हाँ, नहीं लड़की तो आप ही बताओगी। ना बाबा। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए और आपका साया आपके बच्चे पर हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह और हाफिज। एक और बात है, जी जी जी। मेरे बेटे की बड़े वाले की तरक्की होने वाली है। हर दफा उसको उदास कर देते हैं लोग ऑफिस वाले, तो उसके लिए दुआ करें, तरक्की में नाम आ जाए लिस्ट में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक टू हिम, और इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
क्या बात है भाई। ना भाई, मैं अली के लिए मैं तो नहीं ढूंढती कोई लड़की। भाई हम क्यों ढूंढे हैं भाई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है, एहसान है, शुक्र है। खुश आमदीद आपको बगल में। आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज ठीक आ पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज तो मुझे एकदम क्लियर आती है। अब कल रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो जी, मेरी जी। आवाज पहले सब कानों से कल क्लियर आवाज थी, है ना, क्लियर थी ना? तो हाँ जी बिल्कुल क्लियर थी। उम्मीद है कि अंकल साहब का जो हुक्म था वो उसकी तामील जी जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम काश अंकल के करीब होते तो हम उनकी खिदमत करते, सर पे तेल लगाते, पाँव दबाते, क्या बात है। हमें खुशी महसूस होती। क्या हमारे बात है। बुजुर्ग हैं। बिल्कुल। मोहतरमा मिसेस फारूक साहबा, मिसेस फारूक साहबा जो है वो बिल्कुल सुन रही होंगी। वो असल में कभी कभी क्योंकि कॉल मिलाना मुश्किल होता है, फिर वो कहती हैं टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो सुनना ज्यादा पसंद करती हैं। आ जाएंगी, आ जाएंगी। उनकी आमद के मुंतज़िर हैं। काफी बिल्कुल। दिनों के बाद कल हारून साहब की आवाज किसी प्रोग्राम में सुनने को मिली, बहुत जी अच्छा जी लगा। जी और एसएम रजा साहब की आवाज सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वकी बिल्कुल। साहब की, काशिफ भाई की, बहुत अच्छा लगता है। ये एक आपकी फूलों भरी चंगेर है जी। और सब खुशबू बिखेरने वाले फूल हैं और हम गेंदे के फूल हैं। अरे इसकी अरे कोई अरे फूल नहीं, अरे नहीं, आप भी किसी गुलाब के फूल से कम थोड़ी ना है। आपकी तरह नवाजी। मोहतरम सैयद अफसाना साहब, जी। कल मैंने शेर पढ़ा था कि जिनके आंगन में गरीबों का शजर हो मोहसिन, जी जी उनकी हर बात जमाने को बुरी लगती है। जी एक ही जमीन पे काफी दफा अपने जो शोरा कराम होते हैं वो मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते हैं। बिल्कुल। मसलन जमीन एक होती है, उसमें ख्यालात, यानी कि जैसे एक जमीन है उस पे हम बाजरा भी काश्त करते हैं, उस पे हम चने भी काश्त कर रहे होते हैं, गंदम भी काश्त करते हैं। तो मसूद साहब ने जिस शेर का तज़किरा फरमाया जी कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जी। ये अंजुम रहबर साहबा का शेर क्या है, गजल बात का, है, और देखें। ये उन्हीं के देश की शायरा है, बिल्कुल। हमसाया देश की शायरा जी है। जी जी और ये उनकी गजल का पहला शेर जी है। जी। और मैंने जो गोश्त गुजार किया था वो मोहसिन मोहसिन साहब नकवी का शेर है। बिल्कुल जी, मैंने वही कहा कि देखें कि ये शेर डिफरेंट है और वो किसी और शायर ने कहा होगा। हाँ, क्योंकि हम तो मुताला कर करके पता नहीं बिल्कुल कितना जी। कुछ किसी बिल्कुल। जमीन पे बेदिल हैदरी साहब ने लिखा इसी जी। जमीन पे कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी। हाँ गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, जी। सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। वाह। गुर्बत में मेरे बच्चों को तहजीब सिखा कितना दी। बड़ा शेर है, बहुत बड़ा, बिल्कुल जी, बहुत डीप। बहुत धन्यवाद। आपका जो पहला मौजू है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। जी जी तो मोहतरमा सैयद फरहाना अली साहबा, एक बादशाह थे, वो अपने नफ्स के हाथ में मजबूर थे, नफ्स के गुलाम थे जी। और वो एक दफा ऐसा हुआ कि उनका जो खानसामा था वो बहुत अच्छा खानसामा था, नेक आदमी था। और बादशाह को घर से निकलते हुए किसी काम के लिए बहुत जल्दी थी और देर हो रही थी, तो उन्होंने खान सामे को हुक्म दिया कि जहाँ लोग अपने मसले मसाइल लेकर मेरे दरबार में आए हुए हैं ना, तो आप नाश्ता तैयार करके वही लेकर आए, यानी कि मैं लोगों के मसले मसाइल भी सुनता रहूंगा और साथ साथ मैं नाश्ता भी करता रहूंगा। सही। अब बादशाह जैसे अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और उधर से बहुत बड़ा एक ट्रे लेकर खानसामा निकलता है जिसमें उन्होंने बादशाह का मुख्तलिफ किस्म का नाश्ता रखा होता है। सही। तो दोनों इत्तेफाक से एक ही दम दरवाजे से निकलते हैं और खानसामा बादशाह से टकरा जाते हैं। बादशाह के टोटल जो कपड़े होते हैं वो कोई प्लेटें सालन की गिरती हैं, कोई दही का होगा, ये जो भी है, तो बादशाह के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो कुछ फासले पे बैठे हुए जो लोग होते हैं, जो रियाया होती है बादशाह की, वो ये मंजर देख रहे होते हैं। तो
बादशाह ने, क्योंकि बादशाह नफ्स के हाथ गुलाम था, नफ्स का गुलाम था, सही। उन्होंने फौरन जलाद को हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए, खान सामे का सर कलम कर दिया जाए। तो अब खान सामे के हाथ में जो प्लेटें बची हुई थी, उन लोगों के सामने बादशाह को उसने बिल्कुल उठा के मारी मुंह पे, तो जानबूझकर बादशाह के मुंह पे मार दिया। सही। बादशाह को और गुस्सा आया, ये क्या आपने बदतमीजी की है। सही। तो वो जलाद को बादशाह सलामत कुछ देर के लिए रोक देते हैं और इस कारनामे की वजह पूछते हैं खान सामे से भी, ये आपने क्यों किया। तो उस वक्त खान सामा बादशाह सलामत को थोड़ा सा एक साइड पे ले जाते हैं, और ये सुनने वाली बात है। अब खान सामा कहते हैं कि बादशाह सलामत, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये अवाम जो आपके पास मसाइल लेकर आई हुई है, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। पहला काम इत्तफाकन हुआ, मैं आपसे टकराया, वो कुदरती तौर पे मैं टकरा गया। सही। उस पे आपने मुझे मेरा सर कलम करने का हुक्म सादर फरमा दिया। अगर उस काम की वजह से आप मेरा सर कलम करते, ये लोग जो आए बैठे थे ये आपको जालिम बादशाह कहते। सही। अब ये गुस्ताखी मैंने जानबूझकर आपसे की है, इस पे आप मेरा सर कलम करवाएंगे तो लोग आपको जालिम नहीं कहेंगे। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। इनके एक नुक्ते में जो बंदा, चाहे वो खान सामा है, वो बंदा नफ्स का गुलाम नहीं था। सही। जो बंदा नफ्स का गुलाम नहीं होता वो बेहतरीन फैसले कर पाता है। बिल्कुल। और जो बंदा नफ्स का गुलाम होता है वो टोटल उनके जो फैसले होते हैं, आप तजिया करें, तारीख का तजिया करें, उन्होंने जितने फैसले किए जल्दबाजी में किए, और जल्दबाजी में किए जाने वाले जितने फैसले हैं वो गलत होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैं बंदा नचीज इस रिजल्ट पे पहुंचा हूँ, इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इंसान का सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो उसका नफ्स है। क्या बात है। बिल्कुल। अगर हम नफ्स को कंट्रोल रखते हैं, नफ्स से हमारी मुकम्मल गिरफ्त है, तो उसके बाद हम जो कदम उठाते हैं उस कदम का हमें पता होता है। सही। हम जो मुंह से लफ्ज निकाल रहे होते हैं, उस लफ्ज निकालने से पहले सोचते हैं कि हम क्या बोलना है या क्या हम बोल रहे हैं। यानी कि टोटल चीजें जो होती हैं वो हम करने से पहले सोचते हैं। और जिनका नफ्स दुश्मन होता है वो करने से पहले सोचते नहीं है, बाद में सोचते हैं, और जब वो सोचते हैं तो उस वक्त गुजर चुका होता है और देर हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा आपका जुमला था कि दिल जिस बात पर जिद करता है वो, दिल जिस बात पर जिद करता है वो दिल हम रखते ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है, क्या ही बात है। मतलब आपने तो बात ही खत्म कर दी। क्या बात है। कीमती वक्त अता फरमाया। जज़ाकल्लाह आपके टाइम का। आपकी बगल में हाजिर होकर बहुत खुशी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नया सुनने को मिलता है। ज़बरदस्त हो जाता है ये टाइम। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और हमेशा सलामत रखे, और आपके इल्म में ऐसे ही इजाफा अता फरमाए, और आप जो है वो हमारे इल्म में इजाफा करते रहें इसी तरह से। बहुत अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, क्या बात है भाई। 5000 किताबें पढ़ने के बाद तो फिर देखें ना, नॉलेज ऐसी ही होती है, और फिर बस देखें क्या ही बात है ना। और भाई हमने तो हम कहाँ 1000 भी नहीं पढ़ी मैंने तो किताबें, तो ऑफ कोर्स मेरी नॉलेज तो बिल्कुल इतनी सी है। और चलें जी, कॉल को मैं शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले ये अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ आया बीजीएम मुझे ऐसे कानों में क्यों चुभ रहा था। अब ठीक है। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहाँ से। ठीक है, शहजाद खरल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। यासिन कहते हैं लिब्रा में इतनी टेंशन क्यों, जवाब दो मलिका आलिया। मुझे क्या मालूम, मैंने कौन सा जो है वो लिब्रा का स्टार उसकी पेशगोई की है, मैंने कौन सी जो है ना
मैं कौन सी नजूमी हूँ। चलें जी, एक मजीद कॉल को मैं शामिल कर ही लेती हूँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हारून अंकल? बेटा अल्लाह का करम है कि ये नशरियात शुरू हो गई है हमारे तो रमजान के महीने से लेके और अब तक तो जी। बस सोच और फिक्र में थे, इसलिए कि हम तो ना मैसेज कर सकते हैं सही और ना नेट चला सकते हैं ना कोई और चीज चला सकते हैं, तो रेडियो के आसरे में रहते हैं। सही, बिल्कुल। चलें अब फाइनली आ गई, अल्लाह ताला का करम हुआ, ट्रांसमिशन आ गई है। शुक्र है बेटा। मैं तो मैं इंसान के ऊपर कोई इंसान नहीं करना चाहता। मेरी 6 बेटियां हैं जी। और मैं अपनी आपको मैं समझता हूँ कि मेरी बेटी से आप मुझे कम नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, मैं समझती हूँ इस बात को अंकल। और पहली टॉपिक पे तो मैं बात ये कहूँगा कि इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो उसका अखलाक और जबान। ये 2 चीजें अगर उसकी सही हो तो दुनिया में कोई फसाद, कोई झगड़ा, कोई दुश्मन उसका नहीं होता। दूसरे टॉपिक में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। सही, ठीक है, क्योंकि वो फिर बात बहुत लंबी चली जाएगी। सही। लेकिन बेटा मैं एक थोड़ी सी शिकायत आपसे करना चाहूँगा। जी जी। ये जब नशरियात बंद थी तो इस दौरान में मुझे नसीर भाई ने फोन किया था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे इस प्रोग्राम में किसी ने मुनाफिक कहा था। मुनाफिक कहा था? किसने कहा मुनाफिक? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने रेडियो का प्रोग्राम ही नहीं सुना, तो मैं क्या बताऊं कि किसने बोला। बहरहाल ये उनका कहना है। अच्छा। अगर किसी ने भी ऐसी बात की है तो ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल जी। किसने कहा है? मुझे नहीं पता कि किसने कहा है। ऐसा हुआ है अगर तो बहुत बुरी बात है, ऑफ कोर्स। अगर तो जिसने भी ऐसा कहा है तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरे पास उसकी वो पता नहीं नेट पे या किसी चीज पे उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा नहीं, उनसे मैंने बात की थी। मैंने कहा नसीर भाई अगर किसी ने भी ऐसी बात की है। नहीं नहीं, ऐसी ये कोई बात बहुत, नहीं है। हम तो बल्कि बहुत याद गलत कर रहे हैं बात नसीर है। भाई को, आज भी सब हम तो सब याद करते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो हम तो माशाल्लाह से जैसे अजीज भाई हैं, अंकल हैं, एहसाम रजा साहब हैं, बिल्कुल। नसीर भाई हैं, तो हम तो हमारे तो ये जितने भी हैं ये अभी वो बाहर से एक कौन है वो आबिद अमीर है। तो ये जब बाहर से अली मैसेज रजा। भेजते हैं, हाँ बाहर से जब मैसेज आता है तो जिसमें हमारा नाम होता है या नसीर भाई का या किसी और का, तो हमारे तो आधा किलो खून बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ये तो सारे हमारे बच्चे हैं। अगर ये यहाँ पे हैं या बाहर हैं तो हम इनको अपने बच्चों से कम नहीं समझते हैं, हम अपने बच्चे समझते हैं। पूरी हमारी वर्किंग टीम है ये। सही सही। और ये जितनी बहनें या बेटियां या जो भी आती हैं हमारी, जैसे मैसेज निकाल है और वो मिस रोजन है वो जो इंग्लिश में बात करती है। जी जी, मिस रोजलिन। हाँ, तो एक दफा मैंने उनको लकब दिया था, मैंने कहा ये मेरी वालदा के बराबर है। तो किसी ने फिर उसके ऊपर मैसेज किया था कि इन्होंने तो सबको वालदा बना दिया। तो बेटा मेरा बस तो देखें अपना यही है ना, हर इंसान, अब देखें ना, हर किसी को किसी ना किसी चीज से मसला है, तो फिर हम तो उसका कुछ नहीं कर सकते ना। बस हम बोल ही सकते हैं कि भाई ना करें ऐसा, बस हम उनको तनबीह ही कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे तो अल्लाह हमारे को इतनी तौफीक दे कि हमारी अपनी जबान से किसी को तकलीफ ना हो। सही बात है। हम अपने बिल्कुल को बेटियां, बहनें, माएँ सबको ये समझे। सही बात ये है। जो जवान है ये तो हमारे कौम का सरमाया है। सही। और हम इनको ये समझते हैं कि आने वाला वक्त इन्होंने संभालना है। हमारे तो उम्र गुजर चुकी है। सही बात है। बिल्कुल। आप हो गई या हमारे जो बच्चे हो गए, अभी वो हमारी एक बेटी है किरण, तो वो काफी अरसे से वो लापता है। बिल्कुल। वो रेडियो की वजह से, रेडियो पे सुनते हैं ऑफ कोर्स, इस वजह से लोग जो है वो नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए जो है वो लोग नहीं आ रहे। तो बस अल्लाह उसको, अगर वो बीमार है तो अल्लाह उनको शफा दें। आमीन। और कल मेरी बेटी से बात हुई थी उमेरा से। जी कल जी मेरी बात, जी जी। तो
मुझे पता लगा था उनके भाई बीमार हैं, तो जी। मैंने उनके लिए बड़ी अल्लाह ताला उनके भाई को सेहत दे और अल्लाह उनको आमीन सारी खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और मेरी जितनी भी टीम है, जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सबको मेरी तरफ से ढेरों खुशियाँ और अल्लाह ताला सबको अपनी परेशानियों से दूर करे। आमीन। और ये जो बाहर मुल्क में है, सऊदीया में, इटली में, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे और हिम्मत आमीन, दे आमीन। कि अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकें। आमीन। और बेटा गुस्से पे और गलत बात के ऊपर कंट्रोल करें, मैं तो उनको यही कहूँगा। सही बात है। वो असल में पता है क्या मसला, हम जो है ना सोच समझ के नहीं बोलते हैं, जो दिल में आता है वो कह देते हैं कहीं पर भी जाके, फिर बाद में जो है ना हम उसको फिर डिफेंड करते हैं अपने आप को कि हमने तो ये सही कहा था, गलत नहीं कहा, तो फिर पता नहीं फिर वो हम अपने आप को क्या समझते हैं। सारी बात ये है, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा जब समझने लग जाते हैं ना तो फिर कुछ भी कह देते हैं। ये बात है सारी। बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे आमीन और अल्लाह आपको खुश रखे कि आमीन, चैनल जज़ाकल्लाह। चालू हो गया। बहरहाल बिल्कुल ये जी। जो अल्लाह ताला बस तौफीक दे कि कोई भी चैनल पे आके कोई इस तरह की बात ना हो। बिल्कुल भाई। अब देखें, हाँ, ये हर इंसान को खुद कंट्रोल करना चाहिए कि वो कोई ऐसी बात ना करे कि जो इखलाक से गिरी हुई है। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी बात ना करे कि जिससे दूसरों के दिलों को तकलीफ पहुंचे। सीधी सी बात है, ठीक है ना? चलो, हाँ, ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे। और जितने भी हैं मेरे, अल्लाह सब ये कोरोना की बीमारी है जो भी है, अल्लाह ताला ये भी दूर करे और सबको खुश। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया हारून अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और आई डोंट नो कि भाई क्या बात थी क्या नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं है, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता। अच्छा जी, सबर राजपूत कहती हैं आप ही कह दो नहीं क्या। क्या कमेंट जो है वो स्क्रॉल हो गए, यहाँ पे शायद हो, इधर से हम देख लेते हैं, बल्कि यहाँ पे भी नहीं है। ओके, अच्छा चलें ठीक है। कॉल को थोड़ा सा ब्रेक देते ना, आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है। कहते हैं कि आबा एसएमएस करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सी बातें मुझे सिर्फ आपसे करनी होती हैं, वो कमेंट भी नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल जी, कमेंट के अलावा हम एसएमएस का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ से नहीं कहते हैं नाश्ते में 3 पराठे खाए आप भी ने। हाँ, पराठे मैं 3 खा लूँ, 1 खा लूँ। मैं वो भी नहीं खाती, मैं पराठे नहीं खाती भाई नाश्ते में। नाश्ते में क्या, वैसे भी पराठे खाना मैं ज़रा अवॉइड ही करती हूँ। अली रज़ा कहते हैं हमारी तरफ तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे मज़े की बात है, कराची में भी ना आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज मौसम अचानक से, जब मैं घर से निकली थी तो थोड़ी सी धूप थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी और वाह क्या मौसम हो गया, अचानक से बादल छाकर इतनी ठंडी ठंडी हवा, मुझे इतना अच्छा लगा सुबह का मौसम। आज अभी जाते वक्त देखूंगी कि कैसा मौसम है, बट सुबह मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है। मैं कहीं चला गया था, सो आज का टॉपिक नहीं सुन पाया, तो जवाब कैसे दिया हैं। रहीम अंजिला कहते हैं फ्रॉम टंडो आदम, गुड शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आबिद अमीर के अच्छा आपस में बातें करेंगे लोग। काशिफ अंसारी कहते हैं अल्लाह पाक सबको शिफा अता करे, आमीन सब आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबर राजपूत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ और कौन है, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ जी, आपका ये कमेंट हमने पढ़ लिया है, थैंक यू सो मच। और साथ साथ काशिफ अली माली कहते हैं कि अल्लाह पाक खाला को अच्छी सेहत दे जल्द से जल्द, आमीन सो आमीन, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि मैंने टॉपिक सुना नहीं, मैंने सिर्फ कमेंट्स देखकर अपनी राय दी है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, टॉपिक हमारा ये भाई आज का आपने बताना है, पहले तो आपने जो ये बताना है कि भाई इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। साथ ही साथ आपने बताना है कि दिल जिस बात पर इज्जत करता है वो, इस लाइन को आपने कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। साथ साथ अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आप डांटती हैं बड़ी बहन की तरह, और जैसे ही अली ने अपनी उम्र 40 साल बताई, आपने कहा मैं छोटी हूँ। नहीं, मैं 40 साल की वजह से नहीं कह रही थी कि मैं छोटी हूँ, मैं तो हमेशा से कहती हूँ भाई अली का एनआईसी चेक करेंगे तो मुझसे 10 साल बड़ा निकलेगा अली, आई एम टेलिंग यू। ऐसी कोई
बात नहीं है मसूद अहमद साहब, हाँ बता रही हूँ मैं। जाला खान कहते हैं अच्छा जी, जाला खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिन कहते हैं अभी छोड़ो ये आरजे का काम, शादी दफ्तर खोलो आप, बस कर दो शादी दफ्तर खोलूँ मैं, इतना फारिग टाइम है मेरे पास। साथ साथ अच्छा मोहम्मद कहते हैं कहा था ना करूँगा कॉल, बस कर दो अली, इतनी बड़ी बोंगे नहीं मारा करो तुम। हाँ इमरान अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, पाक आर्मी से सुनते हैं हम, थैंक यू सो मच। अदनान अली वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ और कौन है, काशिफ अंसारी कहते हैं कि अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मे भी आपकी लाइट चली गई होगी। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं कि मैं ना नाश्ता करने जा रहा हूँ। अच्छा नाश्ता करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया, चलें ज़बरदस्त हो गया। यासिन नईम कहते हैं कि आप भी कमेंट पे नज़र डालें, 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, कौन है जो लड़ रहा है यहाँ हमारे शो में, कौन है भैया हैं? साथ साथ अच्छा जी, साथ साथ मोहम्मद शहजाद बहुत शुक्रिया, यासिन नईम को बहुत हंसी आ रही है, चलें ज़बरदस्त हो गया। मोहम्मद फराज कहते हैं कि अली के हाथ कब पीले हो रहे हैं क्यों आप जाएंगे क्या अली की शादी में? मसूद अहमद साहब कहते हैं रमज़ान मलिक साहब की बात पे मुझे फिर एक लाइन किसी शायर की याद आ गई, मुफलिसी तो मेरे बच्चों को क्या है हिकारत से है देखती, और क्या लिखा है, हौसलामंद हैं और हर बोझ उठा सकते हैं। अरे वाह, मुफलिसी है मेरे बच्चों को हिकारत से देखती, हौसलामंद हैं हर बोझ उठा सकते हैं। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। वैसे शेर व शायरी बस ऐसी निकलती है मेरी, मुझे शेर व शायरी आती ही है ना, तो मुझे उसकी अदायगी आती है। सो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच। यासिन कहते हैं शहजाद भाई और सबा सिस्टर, अच्छा ये दोनों लड़ रहे हैं, क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? चलो, वो क्या कहते थे बचपन में हम जब छोटे थे, तो लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। अल्लाह का घर कौन सा होता है? दिल की बात होती है भाई, ये अल्लाह का घर साफ करो, दिल हमारा अल्लाह का घर ही तो है, हम अल्लाह का घर कहाँ साफ करते हैं? हम तो ऐसी बातें करते हैं कि बस फिर उसके बाद हम मजलूम बन जाए, तो फिर देखें अच्छी बात नहीं होती ना। सो बिल्कुल जी, अल्लाह का घर हमेशा साफ ही रखना चाहिए। मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना आपको गालियां क्यों पड़ेंगी, ऐसी उम्मीद मत रखो, अली भाई है आपका इस बात बस कर दो भाई, मजाक की बात है। मामा शहजाद कहते हैं अरे यासिर भी कभी अच्छा चलें सही, बहन भाई लड़ते नहीं है, कह रहे मजाक कर रहे हैं, चलें ठीक हो गया। मोहम्मद अली कहते हैं नसीर भाई के बाद मुझे रमज़ान मलिक साहब की कॉल बहुत अच्छी लगती है। अंकल नहीं बोलो बेटा, तुम्हारी इतनी उम्र है ना, बस 2-3 साल ही छोटे हो गए तुम रमज़ान मलिक साहब से, अंकल बोल रहे हो रमज़ान मलिक साहब को हैं। डॉक्टर आबिदा मीर, डॉक्टर साहिबा कहाँ है मैडम? आबिदा मीर कह रहे हैं, कहते हैं कि ज़ैनब की तरह किचन में पाई जाती हैं क्या? नहीं, आ जाएंगी बिल्कुल। चलें मैं एक कॉल को शामिल कर लेती हूँ, बहुत देर सारी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नूर हसन बिताफी बोल रहा हूँ मीरपुर माचेलो से। क्या हाल है नूर हसन मेरे भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? हम भी खड़े हैं आराम में ना, हमारे भी कॉल उठा लिया करो। उठा तो लिया आपकी कॉल मेरे भाई। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है, मोहब्बत करने वालों को मिलाता है। चलें जी, जबरदस्त हो गया। और इंसान जो है सबसे बड़ा दुश्मन खुद है, अपने आप का खुद है ना। सही बात। हाँ, अगर वो खुद सही होगा ना तो सारी दुनिया सही हो जाए। हाँ सही, ठीक है। और जो आपने कह दिया कि मेरा दिल है कि ये मैं सब कर लूं, मेरा दिल कहता है कि मैं स्टूडियो चलाऊं और सिर्फ आपकी सर्व करूं। हैं? हाँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं पूछा, आप गलत समझें टॉपिक। नहीं बाजी, आपने दिल की बात की, हमने कह दी है। अच्छा चले ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे गार्ड बैठे होते हैं, आपको अंदर आने नहीं देंगे। कोई नहीं मना करेगा, आप इजाजत दे दो। मैं देती नहीं हूँ इजाजत, मैंने बोला खबरदार किसी को अंदर आने दिया तो। आप नहीं मानोगे तो कौन हमें छोड़ेगा? और नहीं तो मैं तो किसी को आने नहीं देती, तो खबरदार किसी को अंदर आने दिया, यहाँ पे आने नहीं देना किसी को अंदर। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना सिंधी में कि तू जो जे साथ को मौका ला सबके हैं। हाँ, अच्छा। अगर आप साथ होंगी ना तो हम किसी से नहीं डरेंगे। अगर आप कहोगे कि आप भाई आप बाहर खड़े रहो, हम
आपको अंदर नहीं आने देंगे, तो हो सकता है हम अंदर ना आए, बाहर से ही चले जाए। अच्छा चलें, कॉल पे आधी मुलाकात हो जाती, मेरे ख्याल से यही काफी है। हाँ, ये भी आपका शुक्रिया है, आप हमसे बात करते हो। अरे नहीं। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? हाँ, एक बात कहूँगा कि आपको रब ताला लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। और जो आपके दुख है ना वो मेरे हिस्से में आ जाए। अरे जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपको बहुत ज्यादा खुशियां अता फरमाए। सलामत रहिए जी। आप थोड़ा हंसकर हमें एक या दो लाइनें अच्छे से गाने की सुना देना। चलें, ठीक हो गया, चलें, ठीक है चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इतनी देर से तो मैं हंस ही रही हूँ। वैसे मैं जब से आई हूँ हंस रही हूँ ना मैं। हाँ, मैं शो में हंसूँ ना, ऐसा बहुत कम ही होता है। अच्छा जी, सबा राजपूत कहती हैं हाँ, क्या दिमाग लगाया है अली। अच्छा चलो जी, आप लोग आपस में बातें करते रहिए। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं बिल्कुल जी, ये आपका कमेंट में पढ़ चुकी हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अच्छा जी, अली कहते हैं आप मेरे लिए क्या है, काबिल एहतराम है। अम्मी को भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल जी, कहती हैं अपना समझकर दिल हल्का क्या है करती हैं। बिल्कुल। साथ साथ सिंगर बाबू इरफान, बहुत शुक्रिया। कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर कहते हैं लड़कियां कहाँ हैं, लड़कियां आ जाएंगी भाई, लड़कियां क्यों नहीं आएंगी। चलें कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान। आ गई नू खुशी, देखो लड़की आ गई। आबिद अमीर ने कहा कि लड़कियां गए, वैसे लड़की आ गई। स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। ये गाओ। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक हूँ, कसम से आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? सुन के ना बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है ना, है ना? हाँ। सही बात है। और जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। और कॉल लेती नहीं यार, कॉल लग तो गई। चौथी कॉल है। अच्छा, मुझे पता नहीं चलता ना, क्या करें। अच्छा। हाँ। और इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन इंसान का दिल है। अच्छा है, सच में दिल होता है ना, देख ले, सोच ले। अच्छा सही है, ठीक है। और और जिद तो मैं अब करती नहीं। जब मैं जिद करती थी ना, तो ये घर वाले वही काम कर ले देते हैं। अब अच्छा। खुद जिद करना छोड़ दिया है। वाह क्या बात है। मेरी अब्बू, मेरे बाबा जान, मेरी अम्मी, मेरे भाई जो भी ना वही काम कर लेते थे। अच्छा क्या बात है। हाँ, तो क्या बात है, जिद करना ही छोड़ दिया। वाह क्या बात है। और इसके अलावा क्या कहोगी? और मौला सबको खुश रखे, आमीन। हाँ, क्या याद दिलाते हैं, मौला खुश रखे, मौला खुश रखे। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच खुशी, बहुत शुक्रिया। सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। खुशी आ गई, खुशी और वाकई खुशी आई है। और आबिद अमीर कहते हैं फरहाना ये अच्छा लीमो की बात करें, हम लेमन की बात करें। कहते हैं लीमो पानी जो है ना वो लिया खाना बनाए, पता नहीं क्या केजी है। अच्छा 400 से 500 रुपए केजी हैं लेमन्स। ओ माय गॉड। कहते हैं बंदा नींबू पानी पिए या खाना बनाए। सही बात है, इतने महंगे कब से हो गए? अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। आई डोंट नो अबाउट इट। अली रजा कहते हैं नाइस टॉकिंग हारून साहब, SM रजा साहब, रमजान मलिक साहब, आबिद अमीर अंकल, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ रमजान मलिक साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीमात बज़म में खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रमजान मलिक साहब। चले एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या भी तो कर लेती पोते हां तुम लोग ना हाओ हौला वाला कर लेती कहीं को है नक्को करने का है। हाँ हंसना न, अरे हंसना माना है। अच्छा। कहीं को आपको नहीं समझ आई? अच्छा हंसना माना है। हमें तो पता ही नहीं था। देखिए अभी कैन नॉट कंट्रोल आवर लाफ्स ना, यू नो।
अरे हंसना इसलिए बीबी मना है, हाँ जी। क्या बोले कि भाई दुश्मन की बात कर ले रहे, इंसान इंसान का दुश्मन नहीं है बाबा, इंसान खुद अपना दुश्मन है। सही बात है, सही बात है, ऐसे ही है। लेकिन उनको समझ आ जाएगा कि मैं अपनी दुश्मनी अपने आप से खत्म करूंगा तो सबको प्यार से दिखेगा ना उन्हें। सही और देखो बात है। खुशी कितने मजे से आती, हाँ। अच्छी अच्छी बात करती है, निकल जाती, सही बात है। पता ही नहीं चलता खुशी कब आई, खुशी चली गई। हवा के घोड़े पे सवार होकर आई थी ना वो, इसलिए। नहीं बेटा, उसको देखो ना, देखो इतना खूबसूरत नाम है खुशी, खुशी यानी खुशियाँ बांटने वाली। बिल्कुल हैं? जी समझे, जी। खुशियाँ बांटने वाली। हाँ। और हर वक्त खुश रहने वाली, वो खुशी हाँ। आपके बिल्कुल करीब में है, जी बिल्कुल। आपके बिल्कुल बराबर में है, पर बेटा आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करके उसके लोगों को मुस्तफीज करें। सही बात है, सही बात है। समझे, खुशियाँ अरे हमारे करीब है बिल्कुल, बिल्कुल। पर हम उसकी तरफ नजर ही नहीं उठाते। सही बात हम है। बस एक दूसरे के कपड़े धो रहे हैं, मुसलसल अब ब्राइट से धो रहे हैं या सर से धो रहे हैं। कभी कभी तो ब्लीच भी ज्यादा डाल देते हैं कपड़े धोते धोते। हाँ नहीं भाई, आदमी को नीला नहीं करने का उन्हें मर जाता। सही बात है। वो ये सारा मंजन है। हाँ। जिंदगी जो है ना बेटा, वो एक दफा अच्छा इंसान को जिंदगी बेटा एक मर्तबा मिली है और उसकी हिफाजत हम पे फर्ज है। पर ऐसी भी फर्ज नहीं है कि अपनी जिंदगी की हिफाजत करते हुए दूसरे की जिंदगी छीन लें। बिल्कुल सही बात है। समझे, हम लोग दूसरों की खुशियाँ छीनने वाले लोग हैं। हम लोग दूसरों को लफ्जों से कत्ल कर देने वाले लोग हैं जी। समझे, जिस दिन ये चीज हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी जी। हम एक दूसरे को मुख्तलिफ एंगल से फतवे लगा के एक दूसरे को बुरा कह देते हैं। सही बात है। अपने आप को क्यों नहीं समझते कि हम ऐसे कैसे हो गए, क्या हम उसे बुरा कह रहे हैं, हम उससे कितने ज्यादा बुरे हैं, क्या हम उसे बुरा कह रहे हैं। सही। किरदार साली चाहिए बेटा, लफ्जों की जमा पूंजी नहीं चाहिए। बिल्कुल। लफ्ज तो बेटा जबान से निकले और हवा हो गए। सही बात है। समझे, सही बात है। किरदार ऐसा मजबूत हो कि सब के सब। रमजान मलिक साहब क्या है, उनका इखलाक है, उनका किरदार है। सही। भट्टी साहब क्या है, उन्होंने किरदार हम लोगों के जहन में ऐसा हमेश कर दिया है कि हम उनका ना देखे हुए एहतराम कर रहे हैं। सही। समझे, मिसेस फारूक हैं, हम नहीं जानते, वो होंगी डॉक्टर। बिल्कुल। समझे, पर क्या है, इंसानियत और नफ्सियात के साथ उन्होंने कितना खूबसूरत अपना रिश्ता जोड़ लिया। सही। कि हम उनको काबिल 27 नजरों से देख रहे हैं। सही। तो क्या है, किरदार साजी उनके लफ्जों पे पता चल रही है। बिल्कुल। जो कितनी मोहब्बत करते हैं मखलूक के खुदा से। हम लोग बड़े तासुब लोग हैं, हम लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं बेटा। समझे, तो आपको वो जो जुमला था ना दुश्मनी, तो मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। बिल्कुल। इंसान का दुश्मन नहीं बेटा, इंसान खुद अपना दुश्मन है, बना हुआ है। सही सही। जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे हमारी जिंदगी में बाहर निखार सवार सब कुछ आ जाएगा। समझे, फिर नए कपड़े पहन के जाऊं कहाँ, मसला सारा ये हो बाल बनाऊं किसके लिए। भाई जब बालों में चांदनी आ जाती है तो फिर यही आदमी कहता है नए कपड़े पहन कर जाऊं कहाँ। हाँ, सही बात है। बाल बनाऊं किसके लिए। चलो बेटा, खुश रहो मेरा बच्चा, सलामत रहो, और जितने सुन रहे सबको मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं के साथ परवरदिगार आलम उन सबकी शरई हाजात अपनी बारगाह में कबूल करे और हम सबको सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, आपकी वाइफ के लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे और खुश रखे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। हारून अंकल कह रही हूँ, ऐसे मिर्जा साहब जो है ना वो भी आते हैं तो क्या बात है। हारून अंकल का कमेंट अली का, तो वो सामने हारून अंकल का नाम भी मुझे नजर आया।
क्या बात है भाई, एसएम रजा साहब की जबरदस्त हो गया। क्या रजा साहब ने जो है ना वो ये जो करते हैं ना मिमिक्री करते हैं हैदराबादी मुंडे की हैदराबादी मुंडा जबरदस्त हो गया। और बातें जो है ना इतनी गहरी होती हैं एसएम रजा साहब की, अगर आप समझें तो तमाम जवाबात ना आपको उन्हीं में मिल जाए जो अक्सर हम शिकायत कर रहे होते हैं। तमाम बातों के जवाबात आपको उसमें ही मिल जाएंगे। सही बता रही हूँ, बस समझने की जरूरत है, हम समझते तो नहीं है ना। अच्छा जी, साकिब वदूद हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गर्मी है गर्मी है। अच्छा सही है। आबिद अमीर कहते हैं वाह वाह मसूद अहमद साहब सर। रवीना मैडम कहती हैं कि मैं आज बाहर निकली तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, इसको क्या कहेंगे कुछ ना कहें इसको, कुछ ना कहें। मेरे शहर का मौसम अच्छा है, मेरे शहर का मौसम अच्छा है। हाय क्या शायराना कुछ लाइक दैट यू नो। अच्छा जी, नदीमान जब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैला खान कहते हैं सिस्टर आपके शो में जो इंग्लिश बोलने वाली आंटी आती है ना, क्या मैं उनसे अपनी इंग्लिश बेहतर करा सकता हूँ? हाँ, आप उनसे क्लासेस ले लें, बस वो इजाज़त दे दें तब की बात है, सही है ना। अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम रियली सॉरी, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। साकिब वदूद कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, बिल्कुल जी आपने बताया, कहते हैं और गर्मी का दुश्मन तरबूज का शरबत है, गिलास 20 रुपए, एक गिलास 20 रुपए का मिलता है। अच्छा हमें क्या पता। अभी देखिए बाहर से जो है ना वो इस तरह की ड्रिंक्स आप लेकर मत पिया करें, आपको नहीं पता किस तरह से बना रहे हैं वो, सीधी सी बात है। रिजवान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम प्यारी अभी, मैं रिजवान कराची से। चलें जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया, आपको कलाम पसंद आया, कहते हैं अल्लाह पाक भी हमें जल्द जो है वो अपना घर दिखाए। बिल्कुल जी ऐसे ही है, कहते हैं कलाम सुनकर ना दिल की कैफियत रोने जैसी हो जाती है। बिल्कुल ये जो लफ्ज़ है ना दिल को छू लेते हैं। भी मैं यही तो आपसे बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि आप जो है ना मोहब्बत के समंदर में गौते लगाना शुरू कर देते हैं जब आप वो सुनते हैं ना माँ सिवाय मोहम्मद। ओ माय गॉड, मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मतलब वो कलाम है, क्या उसके अल्फाज हैं, माय गॉड। अच्छा जी, नदीम अंजुम कहते हैं गुड शो फरहाना जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिजवान राहिला बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ अली रजा इटली से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, सब ठीक ठाक हैं। आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? 1 महीने बाद आप वारिद हुए हमारे शो में वारिद हुए अच्छा जी, आप भी कह रहे हैं यासिर के लिए लड़की देख रहा हूँ, कहें तो मैं अली। हाँ भैया, आप मोहम्मद अली के लिए भी देख लें, आप यासिर के लिए देख रहे हैं तो आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं वैसे भी है। साथ साथ खान बादशाह अपने आपको बादशाह समझते हैं, उनके काम तो देखें जरा वालेकुम अस्सलाम। अमर रमेश कुमार खत्री बहुत शुक्रिया, चेन्नई से गोड से हमें सुनते हैं, थैंक यू सो मच। कॉल्स का टाइम नहीं बचा है तो कॉल्स को शामिल नहीं करेंगे। खान बादशाह बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं आप ही मेरे लिए काबिले। हाँ बिल्कुल जी, मैं पढ़ चुकी हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे समझ आ गया है। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं अब लगता है कि वजीर दाखिला शेख रशीद की शादी हो ही जाएगी मैंने नहीं खोलना कोई शादी का दफ्तर भाई, क्या हो गया। साथ साथ खान बादशाह कहते हैं जी कहाँ से है ये चैनल, हद हो गई है, कराची से नहीं पूछ सकते हैं आप लोग, इसमें कोई हद नहीं है नाजिम अरमानी ऑफ कोर्स नहीं पता वो तो पूछेंगे। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सही है। मुझे लगता है कि काशिफ अली मलिक को भी आपने ही दिखाई होगी, आपने ही रिश्ता करवाया उनका, है ना, ऐसी कुछ है। साथ साथ अली रजा कहते हैं गिलास धोते हुए अगर हाथ से गिर जाए और उसे कैच कर लें तो उस खिलाड़ी से ज़्यादा खुशी होती है जो वो कैच पकड़ के महसूस करता है सच में, रियली। अच्छा, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि गुस्सा भी इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। ऐसे ही है गुस्सा, और अपने आप को सब कुछ समझना भी, ये भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर जो है ना हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हम तो सब कुछ ना, बस हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना। तो ये भी इंसान की जो है वो इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने में बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है। अगर हम समझे कि हमें तो सब कुछ आता है, क्योंकि हर इंसान को सब कुछ नहीं आता ना, सीधी सी बात है। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर लाइन अर्ज है, मैंने दिल से ये कहा ढूंढ लाना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। चलो ठीक है, मुझे पता है आपने गाने के लिरिक्स क्यों लिखे हैं, लेकिन ये गाना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। साथ साथ अच्छा जी, अली रजा कहते हैं कॉफ़ी पीनी है तो आ जाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं दिन में कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पर इंसान का दुश्मन की बातें हैं, इंसान के दुश्मन की बातें में क्या लिखा है बारे में लोगों ने राय दी, मगर आज के दौर में इंसानियत का सबसे बड़ा क्या है, सेहूनी मुल्क है,
अच्छा सही है, मैं बिल्कुल जी समझ गई हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखिए अल्लाह ताला जो है ना अपना मौजा दिखाएगा, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त वो ज़्यादा दूर नहीं है। काशी वाली मालिक कहते हैं माशाल्लाह, खुशी की खुशी से ही पता चल रहा है कि खुशी कितनी खुशी ट्रांसमिशन आने की वजह से एक नाम है, देखो कितना इस्तेमाल हुआ है मैसेज में। खुशी तो लफ्ज़ ही ऐसा है, आप उसको अगर पढ़ें तो आपको लगता है कि खुशी है, सही है ना, खुशी महसूस होती है। साथ साथ आकाश में सारे कहते हैं हाँ जी आपा मैं आ गया, जल्दी से नाश्ता करके। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं शैतान की ज़्यादातर कोशिश रही है कि वो सबसे पहले मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवाए। बिल्कुल जी, वो शैतान, वो इंसान नुमा भी शैतान ही होता है जो ऐसे काम करते हैं, सही है, बस यही काम है। साथ साथ यही बात है, काम नहीं है। खान बादशाह कहते हैं आई एम तलमिजुर रहमान मानी फ्रॉम शकरगढ़। अरे वाह, शकरगढ़ से सुनता है मैं, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। चाहत ईमान आ गई, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया चाहत। कहती हैं हाउ आर यू सिस्टर, आई एम वेरी वेल, व्हाट अबाउट यू। साथ साथ काशी वाली मालिक कहते हैं मैं अपने बुजुर्गों की बात बहुत गौर से सुन सकता हूँ। अच्छा, रज़ा चाचू, रमज़ान मालिक भाई, हारून चाचू, बिना नाम वाले चाचू, अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत के साथ हमेशा खुश रखें, आमीन सम आमीन। बिल्कुल जी। खान बादशाह बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि शो सुन रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। स्टाइलिश बेवफा कहते हैं कि SM रज़ा साहब स्वीट स्पीचेस हैं, गुलाबी इंग्लिश, अच्छा सही। खान बादशाह कहते हैं वैसे आपकी हद हो गई, गर्मी ज़्यादा लग गई है, हैं गर्मी ज़्यादा लग गई, क्यों, क्या हो गया भाई, कौन से इलाके में जो गर्मी ज़्यादा लग गई है। अली रज़ा कहते हैं नहीं एक मंथ बाद नहीं वारिद हुआ, ईद उल फितर के शो में भी, अच्छा हाँ आप आए थे, नाजिल हुआ था। बस कर दें। रजवान राहिला कहती हैं आबिद जी तमन्ना हैं, कहते हैं तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खान कहते हैं जब गुस्सा आए तो पानी इस्तेमाल करें क्योंकि शैतान आग में से है और आग का हल पानी है, क्या ही बात है। काश मंजारी कहते हैं जी हाँ अब्बा आपने ठीक कहा, क्या ठीक कहा मैंने बताया तो। गुलाम हसन कहते हैं कि वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान कहते हैं कि मेरी शादी करवाओ हैं, बस करते हैं। अब ये वाली बात किसी ने की ना तो बता रही हूँ मैं, बहुत हो गया ये, मजाक की बात ही मजाक तक ही रखें इसको। अनवर जावेद भट्टी साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, आपका क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भट्टी साहब, आप बताइए आप कैसे हैं। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद है, इंसान से अना परस्ती और मैं ख़त्म हो जाए ना तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, सही बात है। ये जो अना परस्ती है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का यही है, बस अना परस्ती इंसान के अंदर से निकल जाए बस, फिर तो वो आजिज़ होता है बस। सिकंदर अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर कहते हैं कि शो के बीच में कॉल्स आ जाती हैं और मेरी, अरे मैं अपना क्या है क्या पता नहीं क्या जहाज लगा दूंगा, पता नहीं क्या। अच्छा, चाहत ईमान कहती है A1। अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे हंसी किसी और बात पे आ रही है। अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं हम कमबख्ती का मारा शैतान। सही है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं बिना नाम वाले चाचू का नाम अच्छा है, आपको कैसे पता चला। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैंने लोगों के लिए रुखसती लिख रखी है मगर अब लगता है कि अली और यासिर के चेहरे के लिए सहरा पहले लिखना पड़ेगा। वाह क्या बात है, अगर लिख सकते हैं आप सहरा तो ज़रूर लिखिए। काशिफ अंसारी कहते हैं आपकी सब बातें अच्छी होती हैं, है ना, बस यही तो बात है ना आप लोगों की। मोहम्मद फराज कहते हैं मैं भी सोच रहा हूँ शादी कर लूँ। बस बेटा तुम इतना तो तुमने ब्रेकअप कर लिए। पहले तुम अपना एटीट्यूड तो सही करो। साथ शहजाद खान कहते हैं अभी क्या है, मैं पता नहीं क्या लिखा है भाई, मुझे नहीं पता। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि वैसे फरहाना शैतान को पता है वो लास्ट में पछताएगा, फिर भी मुझ शरीफ कमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं भाई। अच्छा जी, ये हैं क्या है, बस कर दो फराज, तुम कोई जो है ना, तुम कौन US से आए हो क्या, हैं ऐसी बातें करते हो। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं वैसे फरहाना शैतान को पता है कि वो लास्ट में पछताएगा, फिर भी मुझे शरीफ के पीछे पड़ा है। हैं सच्ची में, सही बताएं। अच्छा देखो और हैं बोल रही हूँ मैं फराज, चिड़ो। कहते हैं और एटीट्यूड नहीं है, अंदाज है, अंदाज ही ऐसी है। अच्छा तो ऐसा अगर अंदाज है तो फिर बस तुम्हारी तो भाई क्या कहूँ, अब मैं क्या कहूँ। चलिए जी कुछ नहीं कहते, जाने का टाइम हो गया है, आप लोगों से इजाज़त लेने का टाइम हो चुका है। मोहम्मद अख्तर कहते हैं सलाम टू ऑल, कैसी हैं आप भी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग बताइए आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। चलें जी अब एक काम ये करते हैं, हम आपसे इजाज़त ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, 11 बजने वाले हैं और इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हम कल करेंगे।
ऑफ कोर्स कल भी शो है ना, कल क्यों नहीं बातें करेंगे, कल भी बातें करेंगे। और अगर किसी का कमेंट रहेगा तो हम रियली सॉरी अगर मैं नहीं पढ़ पाई। तो अली रजा वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्र करें, टाटा बाय बाय, अभी से बाय बाय करेंगे, कितनी बुरी बात है, जाने तो दें मुझे। Seems like a fantasy, but it may require some love and this. और अच्छा जी ठीक है, कौन सा कमेंट अगर कोई रह गया मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पर। अगर कोई कमेंट मुझे नज़र आए जो मैंने नहीं पढ़ा, बहुत सारे कमेंट स्क्रॉल हो चुके हैं एक्चुअली और हो रहे हैं अभी भी स्क्रॉल। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने 2 घंटे मुझे टाइम दिया अपना। मसूद अहमद साहब कहते हैं अब आबिद अमीर नहीं आबिद शरीफ हुए। देखो आबिद अमीर देखें भाई, फिर आपको लंदन जाना पड़ेगा, क्या 10 साल का वीज़ा लगवा लें हम। चलें जी, खैर है, हम सियासत की बात नहीं करते। और शहजाद खान कहते हैं सॉन्ग सुना है मेरी शादी करवा वाला। हाँ हाँ सुना है भाई, सुना है। साथ साथ कहते हैं नहीं दोपहर का खाना खाकर जाना। नहीं, दोपहर का खाना 11 बजे नहीं होता मेरे भाई, क्या हो गया? दोपहर का खाना खा के क्यों जाऊंगी, मैं अपने घर जाके खाऊंगी दोपहर का खाना। इंशाल्लाह अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने जाने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। मैं आपको एक कलाम के साथ छोड़े जाऊँगी, ठीक है? आप लोग ये वाला कलाम सुनिए और फिर मिलते हैं कल। और नहीं तो क्या, परेशानी किस बात की है ना, जब हम आपके साथ हैं तो फिर परेशान तो होना ही नहीं है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये, एक और बात भी जहन में आ गई है तो चलें वो भी आपको बता ही देते हैं कि हर इंसान काबिल एहतराम है, राइट? तो हम जो है वो शो में जो भी बातें होती हैं शो के हद तक ही होती हैं, शो के हवाले से ही होती हैं, ठीक है ना? और अगर किसी को बुरी लगती हैं तो मैं माजरत चाहती हूँ अगर कोई बात मेरी बुरी लग जाए लोगों को तो। वैसे अभी जुम्मा नहीं है, मैं अभी से माजरत क्यों कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रांसमिशन आ गई तो बहुत सारे लोग अगर ऐसी कोई भी ऐसी बात करता है, चाहे वो जो लोग सुन रहे हैं, अगर लिसनर्स भी आकर ऐसी बात करते हैं जो किसी और के लिए तकलीफ दे है, उनको दुख पहुँचाती है, उनकी दिल आज़ारी करती है, तो ये बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ अपने लफ्ज़ों को ज़रा देख लिया करें कि हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें आगे जाके जो है वो परेशानी का सामना हो, या हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे जिसका कोई सर पैर नहीं है। अगर हम वो ऐसी बात कर देते हैं फिर आके जाके फिर अगर कोई हमें टोकता है उस पर फिर हम बुरा मानते हैं, तो दिस इज़ नॉट डन, सो कोशिश करें कि हमेशा ऐसी बात करें कि भाई उसके बाद आपको पछताना ना पड़े कि हमने ऐसा क्यों कहा था फिर, या फिर हम क्यों बुरे बन गए, बुरा तो खैर कोई नहीं बनता, बस ये है कि कुछ लोगों के अल्फाज जो हैं वो अक्सर तकलीफ दे जाते हैं, और फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर वो बाद में आके अपनी सफाइयाँ भी दें तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना? सिर्फ ये मैं अपने लिसनर्स के हवाले से बात कर रही हूँ, कोई आउटसाइडर जो मीन्स आउटसाइडर जो और भी मेरे दोस्त वगैरह सुन रहे थे उनकी बात नहीं है ये, तो आप लोगों को अपने ज़हनों में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता चला बाद में जो ना मुंह बना के बैठ जाएं, तो सही है, आप लोगों की बात नहीं, सिर्फ मेरे लिसनर्स की बात है, ठीक हो गया? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह। तेरे इसमें गिरामी से है सबकी इब्तिदा, तेरे नाम मुनव्वर पर सबकी इंतहा। मैं जकड़ा हूँ गुनाहों में तेरी चौखट पे आया हूँ, मैं आंसू शर्मसारी के फटे दामन में लाया हूँ। जिसे चाहा जहाँ चाहा फजल से भर दिया तूने, फकीरों को बेनवाओं को शहंशाह कर दिया